मुश्किल से ही आ रहा है। खैर, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम दोबारा फिर जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो पिछले जो उनसे वेबिनार में था उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी और काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इसको जो है ना नेक्स्ट वेबिनार के लिए जो है ना वो कर दें। अब एक और दो साइट्स और थी वो मेरे जहन से निकल गई हैं। वो माइक की वजह से ना, माइक ने इतना इशू कर दिया, वो जितना ब्रेन था ना वो सारा उसने जो है ना इस्तेमाल वहीं पे हो गया। खैर, यहाँ पे flippa.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे भी आप नीचे आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ पे जो है ना अगर आप वेबसाइट्स के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जस्ट सोल्ड में आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना आप इसका टाइप जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपका एडसेंस है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ होगा, काफ़ी अर्से बाद आए हूँ। ठीक है, ये हम यहाँ पे एडवर्टाइजिंग में आ जाते हैं। यहाँ से हम कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं। कंटेंट का कहा भाई, अच्छा, हाँ बाकी ठीक है। इसको हम सर्च पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल शेयर ऑनलाइन डॉट इन है, ठीक है। ये एडसेंस से जो है वो पर मंथ जो है ना वो $118 कमा रहे हैं, ठीक है। और 32,000 जो है उनके पास यूनिक हैं, ठीक है, पर मंथ के आ रहे हैं। लाइक वो जो है ना वो भी सेलिंग के ऊपर की ऐसे बिल्स आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, आपको अगर लग रहा है कि उसके ऊपर ट्रैफिक आ रही है और वो अर्निंग भी उसकी अच्छी हो रही है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से कोई भी वेबसाइट से आप जो है ना वो आइडिया ले सकते हैं कि किस चीज़ के बारे में आप उसका कंटेंट और उसके जो से आर्टिकल्स होंगे उसको उसकी कीवर्ड रिसर्च करके आपको जो है ना वो यहाँ से आइडियाज़ मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो लाइक एक वेबसाइट थी। जो रिसेंटली मैंने प्रीवियस वेबिनार में आपको कहा था कि आपने निश रिसर्च करना है और आपको जो है ना कुछ वेबसाइट्स के आइडियाज़ दिए कि आप यहाँ से आइडियाज़ जो है ना वो जनरेट कर सकते हैं। तो असाइनमेंट तो बेसिकली मैंने इसलिए दी थी ताकि आप लोग जो है ना इस चीज़ को प्रैक्टिस करें। क्योंकि मैं अगर कोई भी चीज़ आपको सिखा देता हूँ आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ मुश्किल है, ठीक है। तो वो तो आपके जो है ना वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी एक बंदे का जो है ना मुझे असाइनमेंट सही लगी है, बाकी ने तो माशाल्लाह से जो है ना वो जान छुड़ाने वाला काम किया है। बाकी चलो ठीक है, अगर आप न्यू लेवल पे हैं, कम से कम आप लोगों ने काम तो किया है, ठीक है। तो वो आप लोगों की अच्छी बात है। बाकी मैंने आपको कहा था कि आप लोगों ने डोमेन और होस्टिंग बाय नहीं करनी है अभी। उसकी रीज़न ये है कि अभी हमें पता ही नहीं हमें कौन सी निच के ऊपर काम करना है। अभी हमें पता ही नहीं कौन कौन सी कीवर्ड्स हैं। जब हमारे पास निच सेलेक्ट होगी, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कीवर्ड्स, उसके आगे उसके बाद हमारे पास उसके ऊपर कम से कम 10 आर्टिकल हमने लिख लिए, उसके बाद हम डोमेन और होस्टिंग बाय करेंगे, ठीक है। और डोमेन और होस्टिंग का जो है ना वो एक अलग वेबिनार होगा, वो छोटा सा वेबिनार होगा। उसमें डोमेन क्या टाइप्स होती हैं और डोमेन जो से है वो किस लिहाज से क्या देखना पड़ता है, कैसे डोमेन सर्च करते हैं, क्या कहाँ से आइडिया ले सकते, कैसे आइडियाज़ लेते हैं। तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन जहाँ से आप आइडियाज़ जनरेट करवा सकते हैं अपने डोमेन के लिहाज से, अपने निश के लिहाज से। और कहाँ कहाँ से आप डोमेन ले सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप होस्टिंग ले सकते हैं, क्या प्राइसिंग है, क्या सिस्टम है। और जो होस्टिंग और डोमेन के थोड़े से बेसिक्स हैं वो आपको जो है ना उसमें बता दिए जाएंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली है बिल्कुल कीवर्ड रिसर्च के ऊपर है। अब ये कीवर्ड रिसर्च के दो वेबिनार है, एक इंशाल्लाह हम कल करेंगे, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि नेक्स्ट सैटरडे को करें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाना था। तो आप खुद सोचेंगे अगर कीवर्ड रिसर्च के ऊपर मैं दो वेबिनार कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है कि ये इम्पोर्टेंट भी है और यहाँ से आपकी जो है ना वो बेस बननी है। तो इसको हल्का नहीं लेना। अगर आपकी कीवर्ड सर्च अच्छी है तो आप जो है ना वो जीरो बैकलिंक्स के ऊपर भी रैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है ना वो एक दिखाऊंगा, एक लाइक एक कीवर्ड्स था अभी मैं रिसेंटली मैंने फेसबुक के ऊपर वीडियो देखी और उससे जो है ना अमेजोन के ऊपर गया और देखा भाई इसके ऊपर कंपटीशन बहुत कम है, ठीक है। कंपटीशन भी बहुत कम है और उसका जो है ना क्या नाम देते हैं, आप आर्टिकल लिखें तो वो जीरो बैकलिंक के ऊपर जो है ना वो रैंक कर जाएगी और वहाँ से जो है ना बंदा कर सकता है एफिलिएट मार्केटिंग। बाकी एफिलिएट मार्केटिंग टॉपिक नहीं है, लेकिन ये आपको बताऊंगा कि भाई जीरो बैकलिंक से भी रैंकिंग हो जाती है।
बैकलिंक हमें तब जरूरत होती है जब हमारे पास कंपटीशन होता है, चाहे वो लो हो, चाहे मीडियम हो, चाहे हाई हो, ठीक है। जिसमें कंपटीशन ही नहीं है वहां पे आपको बैकलिंक की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जो लीस्ट कंपटीशन होता है हमारे पास, वहां पे हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी होती है, और अगर आप एक दो बैकलिंक दे दें, ठीक है, तो आपका जो है ना वो काम बन जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ उस पेज को ही दे दे और उसमें जो है थोड़े से जो है ना उसका एंकर टैग्स जो है ना उसके लिहाज से अगर आप मैनेज कर लेते तो वो आराम से रैंक हो जाता है। अगर आपके पास कीवर्ड रिसर्च नहीं है तो आपके पास यूजर भी नहीं आते, क्योंकि जो कीवर्ड्स आप लिखेंगे उसके, मैंने बताया था कि उसके मंथली सर्चेज होते हैं, तो मंथली सर्चेज होंगे मतलब उसको लोग यूज कर रहे हैं, उसको गूगल में लिख रहे हैं, उसको फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद आपके वेबसाइट अगर रैंक कर जाती है तो आपके पास ट्रैफिक आती है, ठीक है। और कीवर्ड्स ही वो चीज है जिसके ऊपर आपका सारा कंटेंट जो है ना वो डिपेंड करता है, और कीवर्ड्स ही वो चीजें हैं जो गूगल को समझाता है कि ये मेरी वेबसाइट इस कीवर्ड्स के रिलेटेड है। अगर कोई यूजर इस कीवर्ड के रिलेटेड या यही कीवर्ड सर्च करे तो मेरी वेबसाइट जो है ना वो या मेरा ब्लॉग जो है वो आपने शो करनी है, ठीक है। वो हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कीवर्ड से हमें जो है ना वो टॉपिक भी मिल जाते हैं, आइडियाज भी मिल जाते हैं। तो कीवर्ड मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कीवर्ड रिसर्च अच्छी है, ऑन पेज एसईओ आप प्रॉपर कर लेते हैं, आप ऑप्टिमाइज आर्टिकल को अच्छी तरह कर लेते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग कर लेते हैं और 4-5 बैकलिंक बना लें, तो आप जो है ना वो आराम से जो है वो रैंकिंग में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी नहीं की, ठीक है, और इसका जो है ना वो कंपटीशन नहीं देखा, तो क्या होगा कि आपके पास जो भी ब्लॉग आएगा, ठीक है, जो आपने ब्लॉग बनाया उसके ऊपर कीवर्ड्स दिए, फिर आप परेशान होंगे कि यार रैंकिंग नहीं हो रही। तो रैंकिंग, हाई कंपटीशन पे आपको रैंकिंग मिले, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर रैंकिंग मिले, तो ये बहुत मुश्किल सी बात है, ठीक है, ये ना समझ आने वाली बात है। क्योंकि जिसका कंपटीशन ज्यादा है तो उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा सर्चेस कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने कंटेंट डाला हुआ है, उसके बहुत ज्यादा ब्लॉग्स बने हुए हैं, ठीक है, उसके जो ब्लॉग्स बने हुए सर्चेस भी ज्यादा है, तो उसका कंपटीशन में हर बंदा कहता है कि यार मैं गूगल के फर्स्ट पेज पे आया हूँ, दूसरा कहता है मैंने आना है, ठीक है। तो जब दोनों का कंपटीशन होता है फिर दोनों देखते हैं कि चलो हमारा ऑन पेज सारा कुछ वो कंटेंट सारा बेस्ट है, अब हमारे पास क्या है, बैकलिंक क्या है। तो फिर एक बंदा बैकलिंक बनाता है, ऊपर आ जाता है, दूसरा देखता है कि यार मैं नीचे आ रहा हूँ, वो बैकलिंक देता है, वो बैकलिंक देता है, और कंपटीशन जो है ना वो बहुत हाई हो जाता है, ठीक है। लो कंपटीशन कीवर्ड्स वो होते हैं कि जो अनटैप्ड कीवर्ड होते हैं, जिनके ऊपर लोगों की नजर नहीं गई होती, जिनके ऊपर कंटेंट बहुत कम होता है, जिन अगर कंटेंट होता भी है तो उसके ऊपर जो है ना वो बैकलिंक्स कम बने होते हैं, या फिर कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं कि भाई आर्टिकल ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर आप आर्टिकल ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो आपका जो है ना वो रैंक हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको अगर जीरो कंपटीशन पे भी है तो आपका जो है ना फौरन नहीं आएगा, ठीक है, गूगल आपको डांस करवाएगा, ठीक है, एक महीना आपको जो है ना आराम से डांस करवाएगा, कभी आपका सेकंड पेज पे आ रहा होगा, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, कभी फिफ्थ पे। लेकिन जब सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, जो सोशल सिग्नल्स देंगे, एक दो जो है प्रोफाइल बैकलिंक्स बना लेंगे, तो जो है आस्ता आस्ता आपका जो सा आर्टिकल होगा वो आस्ता आस्ता ऊपर आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता कि कैसे ये सिस्टम होता है, लेकिन जब हम गूगल एनालिटिक्स और वेब मास्टर टूल के ऊपर बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उसमें बताऊंगा क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे होता है, ठीक है। तो रैंकिंग में आपको मैंने एक आर्टिकल भी दिया था कि बहुत से आर्टिकल्स होते हैं, तो कंटेंट के ऊपर इंशाल्लाह वेबिनार होगा। अच्छा, नेक्स्ट वेबिनार में हमारा बल्कि संडे को जो वेबिनार है कल 10 बजे को, उसमें मैं बताऊंगा कीवर्ड कंपटीशन के ऊपर। इसमें मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, ठीक है, कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है। और नेक्स्ट जो हमारा वेबिनार होगा उसमें हम बात करेंगे कीवर्ड कंपटीशन पे, ठीक है। यहाँ पे बता दें किस किस को क्लियर है। सही। तो बताने का मकसद ये है कि जो सा है ये कीवर्ड रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, ठीक है। और इसी के ऊपर आपके बेस करते हैं राइट सिलेक्शन ऑफ द निच एंड राइट सिलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, वही आपको कामयाबी दे सकते हैं। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस भी नहीं है, इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको यानी कि ये नहीं करूँगा कि भाई आप यहाँ से ये निकालें, यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें। इंशाल्लाह मैं आपको एक लाइव प्रैक्टिकल करके दूंगा। वैसे तो अगर आप अच्छी रिसर्च करते हैं तो आपको 3-4 दिन जो है ना, मुझे तो लग जाते हैं आराम से, क्योंकि मैं लाइक कॉन्टिन्यूसली काम नहीं करता 3-4 दिन। लेकिन मैं कुछ करूंगा कि 1 घंटे में जो है ना वो आपके सामने सारी चीजें जो है ना वो आपको दिखा दूं, और आपको दिखा दूं भाई मैंने ये कीवर्ड रिसर्च की है। जब कीवर्ड कंपटीशन में आऊंगा तो मैं इंशाल्लाह जो है ना अपनी तरफ से कीवर्ड रिसर्च करके रखूंगा, और आपको बताऊंगा कि यार ये मैंने ये कीवर्ड रिसर्च ऐसे से की है। उसके बाद हम कीवर्ड कंपटीशन एनालिसिस करेंगे, ठीक है।
अब कीवर्ड रिसर्च आपने कर ली, लेकिन कीवर्ड कंपैरिजन एनालिसिस कैसे करना है, और लॉन्ग टेल प्रो की बात नहीं कर रहा कि आपने लॉन्ग टेल प्रो के ऊपर देखना है कैसे कितना, मैं मैनुअल के ऊपर बिलीव करता हूँ, लेकिन लॉन्ग टेल प्रो में कैसे कैसे कैसा काम करता है वो मैं आपको समझा देता हूँ आज के वेबिनार में, ठीक है। वो आपके लिए ठीक है कि आप आइडिया ले लें कि भाई इसका कैसे इतना है, तो चलो ठीक है, वो आसान है, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें कंट्रोवर्सी आ जाती है, तो वो चीज़ें कुछ है। मैं मैनुअल के ऊपर बिलीव करता हूँ, इंशाल्लाह आपको मैनुअल ये चीज़ें सिखाऊंगा। हमारे पास कीवर्ड रिसर्च में टाइप्स, थोड़ा सा आपको जो है ना वो माइंड क्लियर कर दूं कि कौन कौन से जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आ जाते हैं। वैसे एफिलिएट के लिए जो है ना, एफिलिएट में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई सर्विस सेल कर रहे हैं तो उसके लिहाज से कीवर्ड्स आ जाते हैं, और अगर हम बात करें कि भाई एडसेंस के लिहाज से, तो एडसेंस के थोड़े से कम है, ठीक है। एक तो हमारे पास होते हैं रिसर्च वाले, ठीक है। रिसर्च वाले से मुराद ये है कि जब कोई बंदा किसी कीवर्ड के लिए सर्च करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि भाई SEO क्या है, मैं गूगल में सिर्फ ये करता हूँ, ठीक है, या मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि SEO क्या चीज़ है, ठीक है। और इसको हम जो है ना वो जेनेरिक का नाम भी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्रॉड मैच कीवर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है थोड़ा सा जो है ना ब्रॉड हो जाता है, जो मैच है जो कीवर्ड के ऊपर है, ठीक है। सॉरी, इसको हम जो है ना वो कहते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज, या यहाँ पे लिख लेता हूँ SEO गाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्रॉड मैच कीवर्ड है, और इसको हम कंसिडरेशन करते हैं। सबसे पहले मैंने रिसर्च किया कि भाई SEO क्या है, ठीक है। मुझे SEO का पता चल गया, तो मैंने क्या किया कि SEO गाइड के ऊपर मैं चाहता हूँ कि मुझे मजीद SEO के बारे में पता चले, ठीक है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में है तो हमारे पास एक कीवर्ड आ जाता है कि भाई हमारे पास जो है वो या तो कीवर्ड आ जाता है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड आ जाता है, ठीक है, या हमारे पास जो है हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट या बाय कीवर्ड्स, ठीक है, या बायर कीवर्ड्स। तो जब एफिलिएट मार्केटिंग करेंगे तो मैं इसके बारे में समझाऊंगा कि भाई बायर कीवर्ड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं। तो बायर कीवर्ड्स अभी हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन हम जो है इसको एज अ आइडिया हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास उसके बाद आ जाते हैं इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स। ये बेसिकली होते हैं कि फॉर एग्जांपल हाउ टू डू SEO, ठीक है। ये हमारे पास एक कीवर्ड है, और इस कीवर्ड को हम कहते हैं लॉन्ग टेल, कि भाई ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है। तो ये तीन चीजें हैं। एक तो पहले सबसे पहले बंदा रिसर्च करता है SEO के ऊपर, उसके बाद कंसीडरेशन रखता है कि SEO गाइड के ऊपर चाहिए, फिर इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में जो है ना वो हम एजुकेशनल भी कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि किसी चीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब हाउ क्या है, ये एक एजुकेशनल कीवर्ड है, ठीक है, जो हमने ऐड किया हुआ है SEO के साथ, ठीक है। लेकिन इसके क्या है, हमारे पास इसके ऊपर भी सर्चेज आ रहे हैं, तो इसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसके ऊपर रैंक कर जाते हैं तो आपको एक तो ये फायदा है कि अगर हाउ टू डू SEO के ऊपर करते हैं, ठीक है, उसके अलावा अगर आप मजीद जो है ना वो इसकी रैंकिंग आ जाती है, इसके ऊपर बैकिंग्स आप दे देते हैं, अगर टैक्स मेंटेन करते हैं, तो आप SEO के ऊपर भी रैंक होने के जो है ना आपके चांसेस होते हैं। लेकिन SEO सिंगल कीवर्ड्स, ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड से आपको इतना फायदा नहीं मिलता जितना आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड से मिलता है या इन्फॉर्मेशन कीवर्ड से मिलता है। तो हमारा जो जितना भी हमारा जो कीवर्ड रिसर्च होगी, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स के ऊपर होगी, क्योंकि हम एडसेंस के लिए काम कर रहे हैं। तो एडसेंस में हम जो है सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। किसी भी टॉपिक के ऊपर SEO के ऊपर अगर आप बता रहे हैं कि कैसे SEO करते हैं, तो ये आप एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एजुकेट कर रहे हैं। अगर मैं लिख लूँ कि SEO गाइड चाहिए मुझे, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ ना बेस्ट SEO कोर्स या ट्रेनिंग लिख दूँ, ठीक है, तो ये ट्रेनिंग है, तो उसमें क्या आ जाता है, वो मैं बाय करना चाह रहा हूँ, तो वो जो है ना वो बायर कीवर्ड्स में आ जाता है। वो इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहा होता, उसमें ये पूछ रहा होता है कि कहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है ना, हमने जितने भी कीवर्ड्स टारगेट करने हैं वो सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं, तीन तीन से जितने भी होंगे ना ज्यादा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कि भाई लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, यहाँ पे हमारे पास चार आ गए,
ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। ठीक है, ये एक हमारे पास एक कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड है। इसके अंदर भी काफी ज्यादा कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं जब हम टाइटल बनाते हैं या हम ऑप्टिमाइज करते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड को अगर उसमें 3 वर्ड्स भी आ जाते हैं तो वो भी ठीक है। ठीक है, और अगर ज्यादा आ जाते हैं तो वो आपके लिए जो है ना वो पिक पॉइंट है। ठीक है, तो आपका जो सा है वो आपने करना क्या है कि ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करने हैं कि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, मतलब या तो 3 वर्ड्स हो उसमें। ठीक है, और या फिर जो है ना वो तीन तीन से ज्यादा हो। बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं आपने उनको जो है वो अगर 2 कीवर्ड वाले एक कीवर्ड वाले आपने उसको जो है ना वो इग्नोर करना है। 3 कीवर्ड्स वाले या 3 से ज्यादा जितने भी कीवर्ड्स आपके पास आ जाते हैं आपने वो देखने हैं। ठीक है, अब लॉन्ग टेल वर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं उसमें आपने एक और चीज ये देखनी है कि इसका सीपीसी जो है। ठीक है, कि अगर आप एडसेंस का ऐड लगा रहे हैं तो आपको जो है ना कितना सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक का आपको मिलेगा। सेकेंड वेबिनार में आपको इसके बारे में बताया था। तो मिनिमम जो है ना वो $1 होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो है ना आप जितना कर सकते हैं। सर्चेज आपके पास जो है ना वो मिनिमम जो है वो कितने होने चाहिए, वो आप 1000 कर लें। ठीक है, ताकि आप अगर कीवर्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं तो कम से कम आपके पास ट्रैफिक है। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड जो से हैं, ठीक है, इनका जो है ना वो लो कंपटीशन होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट कीवर्ड्स। ठीक है, लो कंपटीशन क्यों होता है, एक तो ये वजह है कि जो हम लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं, एक तो उसके सर्चेस कम ही होते हैं, अमूमन कम ही होते हैं। अगर आप लॉन्ग टेल के ऊपर बात करें तो अमूमन आपको सर्चेज जो है ना वो 1000 तक मिलेंगे, 2000 10,000 तक मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक ऐसा कीवर्ड मिल जाता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाता है कि जिसके 40-50 हजार सर्चेज हैं, ठीक है, और उसके सीपीसी भी अच्छा है, और उसके लिहाज से जो है ना आपने क्या करना है कि उसका कंपटीशन चेक किया तो आपका जो है ना वो गोल्डन कीवर्ड क्या लाएगा, तो आपने उसके ऊपर अगर फोकस करते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है। लेकिन अमूमन जो है ना वो सर्चेज 1000 होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कहते हैं छोड़ो 1000 सर्चेज का हम क्या करेंगे, हम इतना आर्टिकल लिख रहे हैं, इसके एसईओ कर रहे हैं और 1000 से आएंगे। हालांकि इसमें सोचने वाली बात यह है कि अगर आप एक आर्टिकल 1000 का कर रहे हैं तो जरूरी ये भी नहीं है कि आपके पास 1000 सर्च जो है 1000 लोग आपके यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं, ट्रैफिक पे आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। आप 10 वेबसाइट्स होते हैं, उस 10 वो कीवर्ड के ऊपर 10 वेबसाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके फर्स्ट पेज पे है और 4th नंबर पे है तो जितने फर्स्ट और सेकंड को जो ट्रैफिक ज्यादा जा रही होगी उससे आपको थोड़ा सा कम आ रही होंगी। ठीक है, और कभी कभी आपको जो है ना उससे ज्यादा भी आ सकती हैं। उसके अलावा हमारे पास रिलेटेड कीवर्ड्स भी होते हैं। रिलेटेड कीवर्ड्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आर्टिकल वाले वेबिनार में, कंटेंट राइटिंग वेबिनार में, रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे होते हैं, वो कैसे फाइंड करने हैं। तो अगर 1000 का अगर आप कर भी रहे हैं तो इसमें अगर आपके पास लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो आपका जो है ना अगर उसको टोटल करें तो आपका जो है ना वो 5000 तक, 5000 से लेकर 10,000 तक जो है ना वो जितने भी आपके पास कीवर्ड्स आएंगे ना आपका जो है ना वो सारे बन जाएंगे। ठीक है, और वो कैसे आएंगे, वो ऐसे ही होते हैं कि आपके लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि ट्रेनिंग योर डॉग टू अटैक। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेनिंग योर डॉग। ठीक है, एक ये कीवर्ड मेरे पास है, ट्रेन डॉग टू अटैक। ठीक है, ट्रेनिंग डॉग, उसके अलावा ट्रेन टू अटैक। ठीक है, ट्रेन टू अटैक योर डॉग। उसके अलावा जो है मजीद इस तरह के रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसके अलावा हम कंटेंट में जो यूज करते हैं वो भी थोड़े से होते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ हाउ टू। ठीक है, तो ये मेरा एक टाइटल बन गया, उसमें मैंने ऑप्टिमाइज कर लिया। अगर मैं डॉग की जगह अगर पपी यूज कर लेता हूँ, ठीक है, तो मजीद मेरे पास आ जाते हैं। तो अगर ये इसके 1000 है तो फॉर एग्जांपल हाउ टू ट्रेन योर डॉग इसके इससे ज़्यादा होंगे। ठीक है, हाउ टू ट्रेन योर पपी उसका मजीद ज़्यादा होंगे। अगर मैं ट्रेनिंग की जगह टीचिंग कर दूँ, ठीक है, और उसको मसलन कंटेंट में यूज़ कर लूँ तो मेरे पास हाउ टू टीच, हाउ टू ट्रेन
डॉग अटैक, ये वो, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड से जो है ना वो आपके जो है ना वो सर्चेज आ रहे होते हैं। तो वो 1000 ही नहीं होते, लेकिन अगर आपके जो है ना बेस 1000 है तो आप जो है ना ये सोच सकते हैं कि मुझे जो है ना उससे ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात है। बाकी एक और चीज़ है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं वो सारे लो कम्पिटिशन हो और सब के जो है ना वो सर्चेज हों। कुछ कीवर्ड्स के ये होते हैं कि कुछ कीवर्ड्स के फॉर एग्जांपल 50,000 जो है ना वो सर्च मंथली सर्चेज हैं। ठीक है, और उसका जो है वो कंपटीशन लो है। ठीक है, लेकिन उसका क्या है, उसका जो सीपीसी है वो है 0.50। ठीक है, यानी कि $0.50 उसका सीपीसी है। आप कहते हैं नहीं भाई हमें जो है ना वो क्या चाहिए, हमें $1 वाला चाहिए, इससे ज़्यादा वाला चाहिए, इसका हमने क्या करना है। तो भाई ये देखें कि इसका वो सीपीसी 1 है, इसका 1000 है। ठीक है, 1000 के ऊपर अगर आपके आते हैं 100 बंदे, ठीक है, तो 100 बंदों में क्या होता है कि आपके पास $100 आ गए तकरीबन। ठीक है, लेकिन अगर आप 50,000 में जो है ना वो 100 तो नहीं आएंगे, उससे क्या होगा कि अगर 400 आ जाते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो वो आप इससे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं, ये भी आपने समझना है। कुछ कीवर्ड्स आपने ऐसे टारगेट करने हैं जिसमें लो कंपटीशन हो, कुछ वो कीवर्ड्स आपने करने हैं जिसमें जो है वो आपके पास हाई कंपटीशन हो, लेकिन सॉरी लो कंपटीशन हो, मंथली सर्चेज भी कम हो और उसका सीपीसी भी अच्छा हो। कुछ कीवर्ड्स आपने ऐसे टारगेट करने हैं जो आपको मिलते हैं जिसका कंपटीशन भी लो हो, उसका सीपीसी भी लो हो, ठीक है, लेकिन उसके सर्चेज ज़्यादा हो। कुछ का सीपीसी बहुत ज़्यादा है, उसके सर्चेज कम है, कंपटीशन भी कम है, कुछ का कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसको जो है ना आप जितना अपने तरीके से जो है ना वो करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी की चीज़ है, मुझे यहाँ तक बताने किस किस को क्लियर है, ताकि जो है हम जो है ना क्या कहते हैं नेक्स्ट जो है ना वो करें। थ्योरी किस किस को समझ आ गई है? जी क्वेश्चन करें आप जो समझ। चलें ठीक है, काफ़ी लोगों को क्लियर है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने करना है क्या। पहले पहले तो कोई भी आपने जो है ना वो फोल्डर बना लेना है। ठीक है, और फोल्डर का नाम आपने लिख लेना है एसयू प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है ना मैं एक मजीद फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, उसमें मैं करता हूँ कि रैंडम कीवर्ड्स। और ये तक की बात करूँ जो आपने निश सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, रैंडम कीवर्ड, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे, क्या नाम लेते हैं, फिल्टर कीवर्ड्स। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आ जाएंगे क्या नाम लेते हैं, फाइनलाइज्ड कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहले हमने रैंडम कीवर्ड्स करने हैं, उसके बाद हमने फिल्टर कीवर्ड करने हैं, और फाइनलाइज कीवर्ड्स तब करने हैं जब आपने कंपटीशन उसका देख लिया है। ठीक है, अब रैंडम कीवर्ड्स के ऊपर आते हैं, और रैंडम कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना आपने यहाँ से जो है ना वो एक्सेल की फाइल निकाल लेनी है। ठीक है, और एक्सेल की फाइल में आपने क्या करना है कि इसका जो है ना वो रैंडम कीवर्ड्स लिख लें और इसका कैटेगरी वाइज कर लेंगे, कौन सी कैटेगरी के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर माइक्रो निच है तो उसकी कैटेगरी तो खैर होती नहीं है, अगर उसके आपके पास है तो आप उसके लिहाज से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है ना वो कैटेगरीज कर लेनी है, और एक पहले एक कैटेगरी के आपने वो जो है ना अगर आप बड़ी साइट बनाना चाह रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले बड़ी निच के ऊपर काम करना है, तो उसकी कैटेगरीज कर लेने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं टोडलर्स कर लेता हूँ। ठीक है, जो मेरा जो है वो कैटेगरी है टोडलर्स के जितने भी कीवर्ड्स हैं रैंडम्स। ठीक है, उसके अलावा जो है मेरे पास ट्रेनिंग के आ जाते हैं कि भाई बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, उसके कीवर्ड्स मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद जो है मेरे पास जो मैंने रिसर्च की है, जो मुझे कैटेगरीज मिली हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा बिहेवियर कंट्रोल के ऊपर जितने भी आ जाते हैं। तो ये मैंने 3 जो है ना वो कर लिए हैं। पहले सबसे पहले मैं टोडलर्स की जितने भी हैं या ट्रेनिंग के जितने भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेनिंग की
कैटेगरी है मेरी, ठीक है। तो इसके ऊपर जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स होंगे मैं इसके यहाँ पर आऊँगा, ठीक है। और इसके जितने भी मंथली सर्चेज, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं ऐड करता रहूँगा, ठीक है। तो जब रैंडम कीवर्ड्स कर लेने हैं आपने, ठीक है, और किसी किस्म के भी हो सकते हैं, आप जो है ना फोल्डर बना लें तो वो अच्छा है। मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल बना दी है, फोल्डर मजीद बना लें, उसके अंदर जो है ना वो रख लें, क्योंकि मजीद कीवर्ड्स हमने रैंडम यहाँ पर डालने हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, फिल्टर कीवर्ड्स करना है। फिल्टर कीवर्ड से मुराद ये है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो, ठीक है, जो 3 वर्ड्स हो या 3 से ज़्यादा वर्ड्स वाले हों, वो कीवर्ड आपने बचा लेने हैं। जिसका सीपीसी जो है ना थोड़ा सा कम है, बहुत कम है, उसको आपने रिमूव कर देना है। जो लॉन्ग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो भी आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। जो आपके कीवर्ड्स के रिलेटेड नहीं है वो भी रिमूव कर देना। तो आपने वो फिल्टर कर लिया और वो यहाँ पे कीवर्ड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो जब पे आपके यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे तो जितने कीवर्ड्स आप कर सकते हैं वो कैटेगरी वाइज आपने यहाँ पे सेव कर लेने हैं। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, फाइनलाइज कीवर्ड्स में जो है ना आपने कंपटीशन चेक करना है। कंपटीशन वाला लास्ट में अपने आ रहा होगा, ठीक है, अगर बल्कि कल होगा तो उसमें जो है आपको बताऊंगे फाइनलाइज कीवर्ड्स कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो थोड़ा सा आपने ये करना है, और ये लाजमी चीज़ है ताकि आपको पता चले कि आपने क्या किया हुआ है। और ये आपने जो है इनको जो है ना वो विनरेयर बना के जो सीक्रेट ग्रुप पे, या फिर अगर कोई और असाइनमेंट करना चाहता है तो आपने जो है ना क्या करना है कि इसकी विनरेयर फाइल बना के मुझे जो है ना वो जीमेल पे ईमेल कर देना है, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च का जो है ना वो आप स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि कीवर्ड्स के लिए टूल्स जो यूज़ होंगे, ठीक है। अगर टूल्स जो से हैं वो आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है ना वो ट्रायल्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रायल जो है ना तकरीबन 1 मंथ का होता है, तो 1 मंथ में आप उससे जो है ना फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आप 1 मंथ में यानी कि पहले हफ्ते में जो है ना आपकी कीवर्ड रिसर्च हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी 7 कैटेगरी है तो रोजाना अगर एक कैटेगरी के ऊपर आप कीवर्ड सर्च करें तो आपका जो है ना वो काम बन जाएगा। माइक्रो निच के ऊपर भी मुझसे किसी ने पूछा था कि उसके ऊपर कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसका क्या सिस्टम होता है। तो माइक्रो निच मैं लास्ट पे डिफाइन करूंगा कि कैसे उसकी रिसर्च करते हैं। अभी मैक्रो के ऊपर आता हूँ। तो ट्रायल्स आप यूज करें, ठीक है, जितने भी कीवर्ड टूल मैं बताऊंगा। अगर किसी ने बाय करना है तो कोशिश कीजिएगा किसी के एफिलिएट लिंक से बाय करें, ठीक है। अगर आपने मुकम्मल एक बाय करना है तो कोशिश करें कि वो एफिलिएट लिंक से, उसकी उसकी रीज़न ये है कि आपने तो बाय करना है लेकिन एफिलिएट लिंक से कर लेंगे तो अगले बंदे का नोशन वो भला हो जाएगा। मेरा कोई एफिलिएट लिंक नहीं है, अगर आपको कोई दूसरा मिलता है तो आप उसका एफिलिएट लिंक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है अगर आपके पास बहुत अफोर्ड्स नहीं हो रही, आपको ट्रायल्स और एफिलिएट लिंक आपने बाय नहीं करना, ठीक है, तो ग्रुप बाय भी मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रुप बाय ये होता है कि एक बंदा जो है ना $5 में जो है ना अमूमन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अगर किसी को चाहिए तो आईडी पर पोस्ट कर दिए, मैं बंदा टैग कर दूंगा जो $5 के जो है ना वो 9-10 टूल्स जो हैं वो प्रीमियम वो लाइक आपको एक्सेस देता है, ठीक है। उसका क्या सिस्टम होता है वो आपको खुद समझा देगा। तो $5 में आपका हो जाएगा पर मंथ का, तो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आप $5 भी नहीं पे कर सकते तो भाई आपके पास ट्रायल्स हैं, आप ट्रायल यूज कर सकते हैं, ठीक है। टूल्स कीवर्ड रिसर्च के बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। और कीवर्ड रिसर्च के भी अपने अपने फीचर्स हैं। अब आप सोचते होंगे कि इतने कीवर्ड्स हैं और ये कीवर्ड्स क्यों हैं, किस लिहाज से हैं। तो ये आपको जो है ना वो इस लिहाज से आपको खुद देखना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर मोज का कीवर्ड रिसर्च टूल है उसकी कुछ और चीज़ें हैं, कीवर्ड प्लानर है तो उसके कुछ और फीचर्स हैं। अगर एस एम रश है या लॉन्ग टर्म प्रो जो भी है उन सबका जो है ना अपना सिस्टम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम तो कीवर्ड प्लानर को भी देखेंगे, सॉरी, उसके बाद मोज को देखेंगे, उसके बाद एस एम रश को देखेंगे, और उसके बाद लॉन्ग टेल प्रो देख लेंगे। लॉन्ग टेल प्रो मैं खुद नहीं यूज़ करता लेकिन ऊपर वाले 3 मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन आपको बता दूंगा अगर किसी ने यूज़ करना हो, ये मसला ना आपको है कि भाई आपको जो है यूज़ करना नहीं आता। अब कीवर्ड रिसर्च हमने चारों से करते रहना है, ठीक है। अब मैं इसके आपको जो है ना वो यूसेजेस पहले बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है ना मैं आपको लाइव जो है ना बताऊंगा कि भाई लाइक कैसे हम जो है ना वो रिसर्च करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यूसेज का पता चल जाए ताकि मैं डायरेक्ट कीवर्ड रिसर्च ही करता जाऊँ, लाइव प्रैक्टिकली आपको शो करके दिखाऊँ ये भाई कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूसेज मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको जो है ना बाद में ये इशू ना हो कि भाई इसको इस्तेमाल कैसे करना है, और मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ तक बता दें किसी को क्लियर है?
चलें ठीक है। बाकी मैं आप मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा आपको बोर कर देता हूँ थ्योरी के साथ, लेकिन थ्योरी से ये होता है कि सारी प्रैक्टिकल वर्क भी नहीं होता। थोड़ा सा आपको जो है ना माइंड के अंदर जो है ना वो थ्योरी होनी चाहिए। अगर थ्योरी आपकी क्लियर हो जाती है तो आप जो है ना प्रैक्टिकल काम अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा मैं बोर करूँ तो आप मुझे जो है ना वो बता सकते हैं कि भाई आप जो है ना वो क्या कहते हैं डेमो क्या है ना। तो अगर थ्योरी से ज़्यादा बोर हो, जहाँ भी बोर हो मुझे बता दें आप, मैं उसको जो है ना वो नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और भी आपको बता दूँ, हमने लाइक ये तो है, उसके अलावा जो है ना वो गूगल ट्रेंड को भी हम लाजमी जो है ना वो टच करेंगे। ठीक है। उसके अलावा अपर सजेस्ट है, तो इन अपर सजेस्ट जो है ना और गूगल ट्रेंड और कीवर्ड प्लानर, ये जो है वो क्या नाम लेते हैं, फ्री है। मॉज एसएमएस लॉन्ग टेल प्रो, ये पेड है। लॉन्ग टेल प्रो का तो वैसे क्रैक मिल जाएगा, आप वो सर्च करेंगे ना। खैर, बाय कर सकते हैं तो लाजमी बाय कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं गूगल ट्रेंड के ऊपर आ जाता हूँ। गूगल ट्रेंड क्या सिस्टम है। ठीक है, तो गूगल ट्रेंड कैसे काम करता है। यहाँ से भाई हम गूगल ट्रेंड में आए। इसमें जो है ना लाइक आपको जो है ना वो सारा कुछ ट्रेंड बता रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना वो लाइक टाइमिंग आप चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान है तो मैं यहाँ पे जो है ना वो इसको यूएस कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो टारगेट ऑडियंस होगी वो ज़्यादातर यूएस होगी। ठीक है, उसकी जो सी ट्रैफिक होती है वो जो है ना हम लोगों की, हमारी सेहत के लिए और हमारे एडसेंस की सेहत के लिए बड़ी अच्छी साबित होती है। तो यहाँ पे जो है ना हमें ग्राफ दिखाया जाता है। वैसे आपको अगर देख रहे हैं तो ट्रेंडिंग में आजकल यूनाइटेड स्टेट में क्या चल रहा है। ठीक है, ये चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर सर्चेज हैं तो वो बता रहे हैं भाई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, उसके अलावा यूट्यूब में देखें तो आपके पास ये आ रहे हैं। और अगर रियलिटी शोज़ की बात करें तो ये आ रहे हैं, अमेरिकन आइडल कुछ तो पता होगा। और ट्रांसजेंडर जो है ना वो उसका दिखा रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कम हो रहा है, और ग्लोबल इंटरेस्ट इन बिटकॉइन बला बला बला। ठीक है, हमारे काम की ये चीज़ें नहीं है। अच्छा, गूगल एक्सप्लोर के ऊपर हम जब कीवर्ड्स डालते हैं तो उसको जो है थोड़ा समझिएगा। ये हमें दो तरीकों से फ़ायदा लाइक पहुंचाता है। एक तो हमें बताता है कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है और कितना नहीं है। ठीक है, ये हमें जो है 2014 से जो है ना प्रेजेंट में दिखा रहा है। मेरे ख्याल से कुछ दिखा नहीं रहा। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमें ये शो हो गया है। और दूसरा हमारे पास ये फ़ायदा है कि एक तो हमें इंडिया में बता रहे हैं भाई ज़्यादा थे। और लाइक इसके अलावा रिलेटेड जो हमारे पास कीवर्ड्स हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं कि भाई कौन कौन से हैं। ठीक है, डाउनलोड और ये वो तो हमें यहाँ से आइडियाज़ मिल रहे हैं। रिलेटेड टॉपिक्स भी हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर मज़ीद आपने देखना है तो आप मज़ीद भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको सीवीसी फाइल में करना है, राइजिंग में है, टॉप पे है, जो भी है आप यहाँ से कर सकते हैं। आपको यहाँ से आइडियाज़, तो एक तो हम यहाँ से आइडियाज़ लेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम देखेंगे फॉर एग्जांपल मैं अगर ड्रीम व्यूवर पे के ऊपर आर्टिकल 2014 में अगर किसी ने लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो लाइक बता रहा है कि भाई ये नीचे आ रहा है। अब मैं जो है ना वो थोड़ा सा इसको करूँ कि भाई पास्ट 20 मंथ का दिखाओ भाई ड्रीम व्यूवर के जो है ना वो सर्चेस का क्या सिस्टम है। आप गूगल प्लेयर में जो है ना वो आपको नज़र आएंगे। 5 ईयर्स कर देते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आ रहा है कि इसका ट्रेंड नीचे आ रहा है। अब लोग ड्रीम व्यूवर को यूज़ नहीं करते। ड्रीम व्यूवर एक सॉफ्टवेयर था जिससे जो है वो आ, हम जो है ना ये पता लगाते थे कि एच टी एम एल या सी एस एस कोडिंग्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब उनकी ज़रूरत बहुत कम रह गई है। तो अगर आप इस ड्रीम व्यूवर कीवर्ड के ऊपर काम करते हैं, इसके ऊपर काम करते हैं, तो आपका क्या होगा कि इसमें जो है ना आपका ट्रेंडिंग नीचे आ रहा है। आपके पास हर चीज़ आस्ता आस्ता कम होती जाएंगी। ठीक है, ये 5 साल है। यहाँ 5 साल पहले जो है ना बड़ा अरूज के ऊपर था, और आज अभी जो है ना वो आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है।
अगर यहाँ पे मैं एडोब फोटोशॉप 7.0 करता हूँ, ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप 7.0 को लोग अब कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये तो लाइक आपका 5 ईयर्स का है, आप जो है ना वो 1 ईयर का देख सकते हैं कि क्या सिस्टम है। अगर यहाँ से आप देखें, यहाँ से और फास्ट 4 आवर्स डे, और ये आपको इस लिहाज से भी बताता है। तो अगर हम एडोब इलस्ट्रेटर की बात करें, ठीक है, तो उसके जो है हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ट्रेंड जो है ना वो अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डोनाल्ड ट्रंप की, तो भाई उसको कोई भी नहीं था जानता, ठीक है। यहाँ पे उसने एक कारनामा किया था, उसकी वजह से सब चीज़ आए हुए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आया, और ये देखें यहाँ से जो है ना चलता रहेंगे पास्ट ईयर्स। अभी मैं आपको अगर 12 मंथ्स का दिखाऊं तो जो है ना वो मजीद बढ़ता जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे 90 डेज का कर दूँ, यानी कि 3 मंथ्स का कर दूँ, ठीक है, तो जो है ना वो बुलंदी की तरफ जाता जा रहा है। और आपको जो है ना वो दिखाएंगे कि इंटरेस्ट बाय रीजन, तो यहाँ से आप रीजन आइडियाज़ मिल सकते हैं, आपको पता चलेगा भाई मैंने यूनाइटेड स्टेट को जो है ना वो करना है, डोनाल्ड ट्रम्प, और ये यहाँ पे आपको जो है ना वो आइडियाज़ भी यहाँ से जो है ना वो मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 25 जो है ना वो मिल रहे हैं, आइडियाज़ यहाँ से मिल रही हैं। एक तो ये है, उसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर है हमारे पास, ठीक है। तो आप जो है ना इस तरह यूज़ कर सकते हैं। एक तो आपको ट्रेंड का पता चलेगा कि भाई इसके ऊपर सर्चेज कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, और उसके अलावा आपके रिलेटेड कीवर्ड्स भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा गूगल कीवर्ड प्लानर में आते हैं। अच्छा, इसका ये अपडेट आ चुकी है, आपको जो है ना वो एवरेज नहीं बताता, वो रेंज में बताता है कि भाई इतने से लेकर इतने तक आपके पास जो है ना हो सकता है। तो उसका खैर सोल्यूशन तो अभी नहीं निकला, लेकिन ये है कि आप जो है ना वो एक गैस लगा सकते हैं, और उसका जो है ना एसएमएस के ज़रिए आप कर सकते हैं, ठीक है। एसएमएस के ऊपर आ जाते हैं, और उसके बाद मोल्स कीवर्ड रिसर्च टूल। फॉर एग्जांपल गूगल कीवर्ड प्लानर में आएंगे, वहाँ पे अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ टूल से कीवर्ड प्लानर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपको फाइंड न्यू कीवर्ड्स एंड गेट आइडियाज़ वगैरह आपको जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल में जो है एंटर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने एक कीवर्ड लाइक यहाँ पे करना है एसईओ गाइड, ठीक है, तो आप जो है ना एंटर कर देंगे, तो आपके पास मजीद इसका भी आपको बता देंगे। उसके अलावा जो है ना अगर कोई वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपने देखना है कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर वो सिस्टम उसका हो रहा है, तो आप यहाँ पे करें तो आपको उस पेज के जो है ना वो कीवर्ड्स भी पता चल जाएंगे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इस पेज पे कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू डू एसईओ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट मैंने कंट्री यहाँ पे रखी है, और बाकी आप पंगे लेते रहेंगे, आपको पता चल जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, यूनाइटेड स्टेट कर दी है, ठीक है। मैं यूनाइटेड स्टेट में देखना चाहता हूँ कि कितनी सर्चेज हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कीवर्ड्स ऐड कर लिए, मैं गेट आइडियाज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करता हूँ। अगर आपने जो है ना अगर एक मजीद कीवर्ड करना है या कंपैरिजन करना है, ठीक है, और गूगल ट्रेंड में भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, वो मैं बताना भूल गया था। एक यहाँ पे आपके पास आता है, उसके बाद दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उसने कंपेयर कर लेंगे, तो आपका दोनों कंपेयर पता चलेगा कौन सा जो है ना कीवर्ड आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे जो है ना ये पेड टूल है, ठीक है, SMRush.com, SEMRUSH.com। तो यहाँ पे भी जो है ना आप आराम से जो है ना वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। और इसका भी आपको ट्रायल मिल जाएगा, अगर आप ट्रायल पे काम करना चाहते हैं 30 डेज का वो मिल जाएगा। 30 डेज का मेरे ख्याल से नहीं है, कम है, प्राइस में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा,
तो यहाँ पे आ जाते हैं भाई SEO गाइड। ठीक है, तो हमें जो है ना बता रहे हैं हाउ टू डू SEO और SEO गाइड के जो है हमारे पास ये सर्चेज हैं। अब यहाँ पे समझें कि 100 से लेकर 1000 तक जो है ना वो हो सकते हैं। के का मतलब है 1000, ठीक है, 100 से लेकर 1000 तक। आपने क्या करना है कि 1 मिलियन से ऊपर वाले कीवर्ड्स आपने यहाँ से निकालने हैं, ठीक है, 1 मिलियन से ऊपर जितने भी कीवर्ड्स हों। अब फॉर एग्जांपल सर्च इंजन मार्केटिंग है, अब इसका है 1 मिलियन टू 10 मिलियन, ठीक है, 1000 से लेकर 10,000 के दरमियान है। मतलब ये हमारे मतलब का कीवर्ड है। अब इसमें 3 कीवर्ड्स आ रहे हैं, मैं मजीद देखूंगा। सर्च इंजन टिप्स है, ठीक है, ये हमारे पास जो है ना वो एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया। हम जो है ना मजीद इसको सर्च करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास मजीद जो है ना वो कीवर्ड्स आइडियाज़ आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो है ना हमें 390 कीवर्ड ऐसा मैं जो है ना वो आपको बता देगा भाई क्या वॉल्यूम है, ठीक है। उसके अलावा ये तो खैर इतना अच्छा कीवर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे ये वाला ही करता हूँ। और यहाँ पे जो है ना आपको बता रहा है कि भाई 1000 से लेकर 10,000, ठीक है। और हम इसको जो है ना एसएमएस में देखते हैं कि लाइक इसकी एग्जैक्ट सर्चेज जो है ना एवरेज क्या है। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जितने भी ज़्यादा सर्चेज वाले होंगे आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 लाख से ले लाइक 1000, 1000, 100,000 से लेकर 1 मिलियन, ठीक है। तो ये इसके आंसर बता रहा है। तो मेरे पास जो है ना ये सारे जितने भी 1 मिलियन वाले आ रहे हैं, मैंने सिर्फ इन कीवर्ड्स को देखना, बाकियों को जो है ना इग्नोर कर देना है। इसके अलावा अगर आप आसानी करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक कीवर्ड डालें, दूसरा कीवर्ड डालें, तीसरा कीवर्ड डालें और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल CSV करें, यहाँ पे डाउनलोड कर दें, आपके पास 701 कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे 1 मिलियन था, ठीक है, और यहाँ पे मैं बता रहा है कि 1 मिलियन ही है, ठीक है, यानी कि 1000 है। तो ये एक अच्छा कीवर्ड। अब कंपटीशन क्या है उसका वो बाद में देखेंगे। अब ऐसे हम रिच का जो है ना वो यहाँ पे आप कोई भी यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे तो आपके पास यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसका ट्रेंड भी आपको बता रहे हैं, ठीक है, अच्छा ट्रेंड है। और CPC जो है ना वो $90 आपको बता रहे हैं। तो खैर इतना एक्यूरेट इसका नहीं है जितना प्लानर का है, क्योंकि वो इसको मैनेज करता है। बाकी 1 मिलियन जो है ना वो ठीक है, हमारे पास मंथली सर्चेज आ रहे हैं। उसके अलावा जो है ना वो हमारे पास जो है ना फेज मैच कीवर्ड्स आ रहे हैं और रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे फुल रिपोर्ट ओपन करें और यहाँ पे आपको जो है ना वो जो है ना वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में जो है ना जो कंपटीशन आ रहे होते हैं वो आपको दिखा रहे हैं किस कीवर्ड के ऊपर 10 आ रहे हैं, उसका क्या सिस्टम है, ठीक है। तो मेरे पास जो है ना मजीद यहाँ ये तो रिलेटेड आ गया। मैं वॉल्यूम के ऊपर करता हूँ, मेरे पास जो ज़्यादा मंथली सर्चेज वाले होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं ऐसे करूँगा, लाइक यहाँ पे तो मेरे पास फेज मैच के बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन ये है कि हम इनको जो है ना यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इनके वॉल्यूम जो है ना वो जो वॉल्यूम जो है ना वो एवरेज मंथली सर्चेज ही होते हैं, तो ये हमारे पास कम है। मतलब इसको मजीद हम इसको नहीं इतना छेड़ेंगे, ठीक है। तो ये भाई ऐसे काम करता है। तो कीवर्ड रिसर्च इसके ऊपर जो है ना मैं दोबारा आता हूँ, पहले यहाँ से आपको ये समझा दूँ। तो आपने यहाँ से जो है ना वो कर लेना है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये रैंडम कीवर्ड्स के बता रहा हूँ, जो आपको कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, उसका आपने रैंडम निकालना है। वो भी मैंने कीवर्ड उसके प्रैक्टिकल के ऊपर नहीं आया, तो अभी मैंने लाइक जो मैंने कीवर्ड रिसर्च करनी है अभी अपने पेरेंटिंग निच के ऊपर, वो सच बताऊं तो मैंने उसके ऊपर वाकई कोई कुछ भी नहीं किया, ठीक है। वो आपको जो है ना खुद से ही करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे ट्रेनिंग सॉरी इसके ऊपर रिसर्च करने का। तो सारा कुछ आपको लाइव दिखाऊंगा, तो वो आपको बाद में बताता हूँ। ये तो वैसे आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि टूल कैसे यूज़ करने। यहाँ पे फिल्टर पे आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना वो आप Z2A कर दें। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे SEO आ रहा है, जो भी आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा कि सब चेंज हो गए हैं और मेरे पास सारे 1 मिलियन वाले आ गए हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि भाई 100 वाले जितने भी कीवर्ड्स हैं और जितने भी 10 वाले हैं, इनको मैंने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है। और ये मेरे पास
अच्छा, जो सा आपने सर्च जो आपने यहाँ से फ़िल्टर लगाना है ना, तो पहले फ़िल्टर लगाइएगा, उसके बाद जो है ना वो ये जो है जो भी आपने करना है वो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। मंथली कंपटीशन भी नहीं चाहिए, सजेस्टेड भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। हमें कीवर्ड्स चाहिए और उसका जो है ना वो मंथली सर्च चाहिए। सजेस्टेड बिड मेरे से ख्याल से यहाँ से गायब हो गए, तो यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब हमारे पास जो है वो ये भी काम के नहीं है, 2 कीवर्ड्स वाले, ठीक है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी, हमारी कंपनी थोड़ी है, तो कंपनी भी नहीं काम करेगी, इंटरनेट मार्केटिंग भी नहीं करेगी, ठीक है। बेस्ट एसईओ कंपनी, चलो ठीक है, इसको हम कंसिडरेशन में रख लेते हैं, ठीक है। फ्री सर्च इंजन्स, ये भी हमारे मतलब का नहीं है, ठीक है। और हमारे पास कोई खास कीवर्ड नहीं आया। खैर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो रैंडम कीवर्ड्स, आपने पहले इस तरह की फाइल्स जो है ना वो आपने करते रहना है। यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ पे कीवर्ड्स जो है ना सर्च करते रहना है और जो है डाउनलोड करते रहना, डाउनलोड करते रहना, डाउनलोड करते रहना है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना आपने चाहे यहाँ से आप करते हैं, तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे आ जाए एक्सपोर्ट के ऊपर, तो आप एक्सपोर्ट कर लेंगे तो आपके पास सारे कीवर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम बता रहे हैं 90,000 है मेरे पास, एसईओ का, सर्च इन ऑप्टिमाइजेशन का 22 है, व्हाट इज एसईओ जो है ना वो 9 है, ठीक है। तो इसको मजीद जो है ना व्हाट डज एसईओ स्टैंड फॉर, खैर ये तो हमारा इतना जो है नहीं, लेकिन इसको हम कंटेंट में यूज़ कर सकते हैं। गूगल सर्च इंजन कंपनी, तो यहाँ से तो खैर इतने अच्छे कीवर्ड नहीं, लेकिन टूल्स आपको जो है ना इस तरह लिहाज से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस फिल्टर भी आप कर सकते हैं कि भाई कीवर्ड का जो है ना वो कंटेन क्या कर रहा हो, एसईओ कर रहा हो, ठीक है। उसके अलावा जो है ना आप वॉल्यूम कर सकते हैं कि भाई ग्रेटर देन हो 1000, ठीक है। और आपका जो है ना वो सीपीसी कीवर्ड डिफिकल्टीज की मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता, ठीक है। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी या कीवर्ड कंपटीशन आपने नहीं देखना। सीपीसी जो है वो ग्रेटर देन, मुझे जो है ना वो 1 चाहिए, $1 चाहिए, ठीक है। उसके बाद मोल्स के ऊपर आ जाते हैं। अच्छा, इसका एक और फ़ायदा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि लाइक इसके ऊपर एक और तरीका है कीवर्ड रिसर्च निकालने का, वो थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से भी जो है ना वो कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको जो है ना वो वर्ड्स ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ खैर यहाँ पे आ नहीं रहा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको भी एक्सपोर्ट करते रहना, दूसरे भी करते रहना। तो जो भी रैंडम आपको जो भी कीवर्ड मिलता है जिसमें सर्चेज आ रहे हैं, उनको डाउनलोड करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, ठीक है। तो फर्स्ट में आपने ये करना है, और सारे जो जितने भी आपके पास कीवर्ड्स आ रहे हैं वो आपने जो है ना वो रैंडम में डाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फिल्टर लगाना, फिल्टर लगाने, फिल्टर में आपने क्या करना है कि आपने जो है ना वही सीपीसी सर्चेज जो है ना वो सीपीसी देखना है और सर्चेज देखने हैं और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखने हैं, ठीक है। और उसको जो है ना फिल्टर कीवर्ड में जो है ना बाद में डाल देना है, ठीक है। और ये जो है ना वो आपने कैटेगरी वाइज करना है, और कैटेगरी वाइज से कीवर्ड्स कैसे निकालते हैं वो मैं बाद में बताता हूँ। मोज के ऊपर आ जाते हैं, और मोज में जो है ना वो हम यहाँ पे सर्च करते हैं, ठीक है। मोज का भी जो है ना वो आपको फ्री मिल जाता है। मोज थोड़ा सा रिलेटेड कीवर्ड में अच्छा है, बाकी मैं इसकी भी डिफिकल्टी को जो है ना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये डीएपीए के लिहाज से बताते हैं, तो सिर्फ डीएपीए तो नहीं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। चल भाई हो जा, लोडिंग हो रहा है। तो ये मुझे जो है ना वो बता रहे हैं कि भाई 800 से लेकर एक हज़ार तक, या सॉरी 1700 तक जो है इसका वॉल्यूम है, ठीक है। हालांकि एसएम रश में किया था वो, अगर तो भाई 1000 तक है, गूगल कीवर्ड जो है ना वो कुछ और ही बता रहा था, लेकिन ये है कि 1000 तक तकरीबन है। तो हमारे जो सर्च वॉल्यूम पे है उसके लिहाज से ये अच्छा कीवर्ड है, लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है, ये भी है, ठीक है। और इसका जो है ना वो सजेस्टेड बिट भी अच्छा था। अब इसका कंपटीशन जो है ना वो यहाँ से खैर हम नहीं देखेंगे, ठीक है। आपने देखना है तो यहाँ पे जो डिफ़िकल्टी है तो यहाँ पे रीड कर लें और गूगल में देख लें कि किस लिहाज से सिस्टम कर रहे हैं।
तो खैर यहाँ पे सी ऑल 1000 सजेशंस, तो ये असल चीज़ होती है कि यहाँ से 1000 आपको जो है ना वो आ जाते हैं। तो जितने भी लोग की गोल में कीवर्ड यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आपका माउस मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ जाते हैं। कीवर्ड प्लानर मैं सिर्फ यूज़ करता हूँ या तो सजेस्टेड बिट के लिए यूज़ करता हूँ, या मैं थोड़े से आइडियाज़ के लिए यूज़ करता हूँ। एसएमएस में किसी जो है ना एक तो यहाँ से यूज़ करता हूँ, उसके बाद कंप्यूटर एनालिसिस में जो है ना या कीवर्ड्स किसी के निकालने हो, किसी के चुराने हो ना, ठीक है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ। कि और मोस्ट जो है ना मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स अच्छे अच्छे दिखा रहे हैं। हालांकि एसएमएस ने मेरे साथ ऐसा कुछ खास किया नहीं है, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मुझे जो है ना 1000 में नीचे जाता जाऊँगा। अगर यहाँ पे अगर इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपको जो है ना इसके रिलेटेड कीवर्ड्स आपको मजीद दिखाते जाएगा। अब इसको भी क्या कि इसको भी जो है एक्सपोर्ट किया और रैंडम में जो है ना फेंक दिया। दूसरा कीवर्ड डाला, एक्सपोर्ट किया, रैंडम कर दिया, ठीक है। और उसके अलावा जो है ना वो ग्रुप कीवर्ड्स आप भी देख सकते हैं, वॉल्यूम आप एनी कर सकते हैं। सिर्फ मुझे जो है ना वो 800 वाले या 1000 करीब करीब दिखाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्निक्स है, टिप्स हैं, ठीक है। वो तो एक है हाउ टू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, तो ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। तो यानी कि इसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। तो मुझे 10 कीवर्ड दे रहा है, लेकिन ये है कि इसके ये तो लाइक फजूल है, ठीक है। तो टिप्स हैं, टिप्स जो है अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा दें और साथ में जो है टिप्स लिख दें तो दोनों कीवर्ड को जो है ना आप साथ साथ जो है ना वो लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना वो यहाँ से आ जाते हैं। लॉन्ग टेल प्रो के काफ़ी ज़्यादा आशिक हैं, काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसको। मैं नहीं करता इतना ख़ास। हाँ, ये है कि मेरा काम जो होता है, मैं जितनी भी कंपटीशन एनालिसिस करता हूँ, ज़्यादातर लोग जो है ना फॉर एग्जांपल अगर मोस्ट भी लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो इसका जो है ना वो कंपटीशन जो है ना वो ज़्यादातर चेक करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या कंपटीशन है और एसएमरश क्या दिखा रहा है, और जो भी दूसरे टूल्स हैं वो क्या कीवर्ड्स जो है ना कंपटीशन बता रहा है। एलटीवी पे जो है ना वो सोशल बना हुआ है, ठीक है, कि इसके ऊपर जो है ना आपको ये केसी बता देता है एवरेज कंपटीशन। तो मेरे पास जो है ना वो ये पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, ठीक है। न्यू वर्जन में आपको जो है लोकल सर्चेज आपको एग्जैक्ट जो है ना वो जो गूगल प्लानर में पहले थे वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज कंपटीशन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना दो चीज़ें करनी है। एक तो आपने यहाँ से आप प्रोजेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, और फाइंड कीवर्ड के बाद जो है ना आप यहाँ पे लाइक कीवर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे, उसके बाद मजीद ऐड कर सकते हैं, और 10 कीवर्ड आप इस तरह एट अ टाइम पे कर सकते हैं। जनरेट कीवर्ड एंड फेच डाटा पे आप जो है ना वो लगा देंगे, ठीक है। लगा देंगे, आपके पास ये आ जाएंगे। यहाँ पे एक फिल्टर लगा लें अगर आपके पास ये वर्जन है। अगर आपके पास जो न्यू वर्जन है ये 3.1.5 है, जो 6 है उसमें जो है ना वो मेरे जो है ना वो अपडेट है, ठीक है। उसमें जो है ना सर चीज़ पहले की तरह दिखाते हैं जो कीवर्ड पहले दिखाता था। तो अगर पहले वाला आपका जो है ना 1.6 वाला है तो आपने सिर्फ 1000 लिखना है, ठीक है। तो मिनिमम जो है ना 1000 लोकल सर्चेज मेरे पास मुझे चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें जो है ना वो ये नहीं दिखाएगा यहाँ पे आपको जो है ना 10,000 लिखेंगे तो आपके पास जो है ना वो कीवर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मिनिमम कंपटीशन 0 से लेकर मैक्सिमम कम से कम जो है ना 30 से नीचे वाले कीवर्ड्स को टारगेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से जो है ना यहाँ पे हमारे पास जितने भी सर्चेज आ रहे हैं तो हमारे पास कुछ ये कीवर्ड्स आ गए हैं 700 में से, ठीक है, जिसके जो है ना वो लाइक 1000 से ज़्यादा सर्चेज हैं। तो इसका एक और भी इशू है कि मैंने 1000 लिखा तो जो है वो 10,000 के से लेकर 100 के का जो है वो सारे चले गए। खैर जो है नेक्स्ट अपडेट आएगी उसमें आपका जो है हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इस तरह के कीवर्ड्स आपने फाइंड कर लेने हैं, ठीक है। और अगर इसको मैं लाइक करूँ तो ये इसका भी एक ये फ़ायदा है कि ये मुझे जो है ना हाउ टू टीच किड्स टू रीड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कीवर्ड लाइक यहाँ से मुझे एक कीवर्ड मिल गया है, ठीक है। तो अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स आ गए हैं, अब यहाँ पे मैंने तो एक कीवर्ड डाला हुआ है, तो अगर 10 कीवर्ड्स करते हैं तो आपके पास मजीद आ जाते हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ से भाई एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और एक्सपोर्ट करने के बाद जो है ना इसको भी रैंडम फाइल में फेंक देना है। बाकी अगर किसी ने इसके केसी के ऊपर काम करना है तो कम से कम 30 से कम रखें, ठीक है। वो लो कंपटीशन में आ जाता, बाकी एक्यूरेट नहीं होता। और ये कैसे कैलकुलेट करता है केसी के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जितने भी कीवर्ड्स हैं सारे आ जाएंगे।
अगर आप यहाँ पे 30 लिख देंगे तो जितने भी 30 वाले या 30 से नीचे होंगे आपके पास वो कीवर्ड्स आ जाएंगे, तो आपको आसानी हो जाती है। तो आपको ये जो है ना वो कंपटीशन इसलिए आज से बता रहा होता है कि एक तो ट्रस्ट फ्लो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये ओल्ड वर्जन है और ये क्रैक्ड मैंने सिर्फ आपके लिए डाउनलोड किया है, ठीक है। मैं लाइक इसको यूज़ नहीं करता, अच्छा टूल है वैसे। ट्रस्ट फ्लो जो है ना वो आप खैर ये तो आपको नहीं पता, लेकिन आपको बताता है कि भाई ट्रस्ट फ्लो कितना है, ठीक है। उसके बाद इस साइटेशन फ्लो इस वेबसाइट का कितना है। अब टाइटल एंड यूआरएल है, ठीक है। अब ये बता रहा है, हाईलाइट करके बता रहा है कि इसने टाइटल में यूज़ किया हुआ है। तो उसके लिहाज से अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद बढ़ाता हूँ तो मुझे यूआरएल का पता चल जाएगा, ठीक है। हालांकि यूआरएल और टाइटल सिर्फ चीज़ नहीं होती, मेटा डिस्क्रिप्शन और कंटेंट भी चीज़ होती है, और हेडिंग भी यूज़ की देखनी होती है, हेडिंग्स भी यूज़ करना। खैर ये तो यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं बता रहा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ट्रस्ट फ्लो बताता है, साइटेशन फ्लो बताता है, डोमेन अथॉरिटी बनाता, डोमेन टीएफ डोमेन, अच्छा इसमें डोमेन डीएपीए नहीं है, ठीक है। ये मैजेस्टिक के साथ मिल गया, तो इसमें डोमेन डीएपीए नहीं बता रहा, ठीक है। तो डीएपीए नहीं बता रहा तो डीएपीए भी तो कोई चीज़ है ना। यहाँ पे एक्सटर्नल बैकलिंक बता रहा है जो मुझे नहीं बता रहा, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स बता रहे हैं कितने डोमेन्स से मेरे पास आए, एक्सटर्नल कितने नंबर ऑफ डोमेन्स मेरे पास आए हैं, कितने गवर्नमेंट और जो है ना एडू की वेबसाइट से आ रहे हैं, इंटरनल लिंक्स क्या क्या हैं, कितने हैं, ठीक है। इंडेक्स यूआरएल कितने हैं, ठीक है। तो अगर इसके 4 हैं तो मतलब इसका ये है कि ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है। मैं इसकी जगह ले सकता हूँ। इसका जो है ना कीवर्ड कंपटीशन भी जो है ना वो कम है, लेकिन इसका जो है ना वो डोमेन अथॉरिटी या पीएडी जो भी आप लगा लें, यहाँ पे जो लिखा हुआ है डोमेन ट्रस्ट फ्लो और साइटेशन फ्लो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आ जाता तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो है ना वो क्या आएगा। तो आपके बैकलिंक्स देख लें, और बैकलिंक्स देखने बाद ये आपने करने हैं तो फिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 2 कम से कम कीवर्ड्स, तो इसको मैं लाइक इतना प्रेफर क्यों नहीं करता, ये तो मैं अगले वेबिनार में बताऊंगा, ठीक है। तो खैर ये हमारे पास जो है ना वो लॉन्ग टेल प्रो था, ये हमारे पास मोज है, ये हमारे पास क्या नाम लेते हैं एसएमएस है, ये हमारे पास कीवर्ड है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई मैंने नीच जो सिलेक्ट की थी कि पेरेंटिंग के ऊपर मैंने कहा लाइक कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे कंफर्म कर दे टूल यूज करना आ गया है कि नहीं है। चले टूल यूज करना अगर आपको नहीं भी अभी समझ नहीं है तो आप खुद करेंगे तो आपको जो है ना वो पता चल जाएंगे, ठीक है। अब एक और चीज़ करना है कि जब हम आइडियाज़ लेंगे, फॉर एग्जांपल अभी एक्सेल की फाइल तो मैंने खैर ओपन नहीं की, मैं जो है इसको ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस चीज़ों को डिस्कस कर लिया, गोल्ड टाइम को भी कर लिया, बट सजेस्ट रहते हैं। तो एक तो हमारे पास यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। पेरेंटिंग टिप्स के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, और उसके बाद दोबारा करता हूँ तो टॉडलर्स मेरे पास आ गए हैं, ठीक है। और अगर फिर स्पेस देता हूँ तो बॉडी ट्रेनिंग है, ठीक है। ये मेरे पास कीवर्ड आ गया। खैर अभी मुझे मजीद नहीं आ रहा, मैं इसके साथ ए लिखता हूँ तो लाइक यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ये है कि मुझे पेरेंटिंग टिप्स फॉर टॉडलर पॉटी ट्रेनिंग यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको लाइक सर्च करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे भी आ जाते हैं पॉटी ट्रेनिंग एज, टॉडलर पॉटी ट्रेनिंग वीडियोस, और इन 3 days बॉयज एज 2 पॉटी ट्रेनिंग टॉयलेट सीट्स बॉयज एज 3, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर करता हूँ इन 3 days तो मेरे पास जो है ना उसके लिहाज से आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मजीद जो है ना वो यहाँ पे मिल रहे हैं, स्टार्ट ऑन फ्राइडे डन ऑन संडे, या फिर जो है ना वो लाइक ये तो टिप्स आ जाते हैं, ठीक है। और टिप्स के ऊपर अगर हम मजीद देखते हैं तो हमारे पास मजीद यहाँ पे जो है ना वो कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा भाई, इनको जो है ना वो कॉपी करता रहूँगा एक नोटपैड फाइल में, ठीक है। और जो है ना फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक तो ये मेरे पास कीवर्ड आ गया, ठीक है। उसके अलावा जो है ना मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ,
ठीक है, ये मेरे पास सिर्फ पोटी ट्रेनिंग के बता रहा हूँ कि पोटी ट्रेनिंग के ऊपर मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, मजीद पोटी ट्रेनिंग के ऊपर मैं अगर करना चाहता हूँ मेरे पास मजीद आ चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पोटी ट्रेनिंग टिप्स है तो अर्ली पोटी ट्रेनिंग कर लेता हूँ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं मजीद करता हूँ तो भाई नाइट टाइम, ठीक है, मेरे पास ये आ गए। अब मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ तो मजीद मेरे पास जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, नाइट टाइम टॉयलेट, तो मैं मजीद इसको रिसर्च करता रहूँगा, मेरे पास मजीद कीवर्ड्स आते रहेंगे, उसको मैं रैंडम फाइल जो है ना वो बनाता जाऊँगा। ठीक है, ये एक तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं, उसके अलावा जो है ना आप मजीद यहाँ से जो है ना वो आइडियाज़ लेते रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, मैं अगर फॉर एग्जांपल ए करता हूँ तो एट नाइट टाइम मेरे पास आ गया। ठीक है, तो रिलेटेड कीवर्ड आ गया। तो खैर यहाँ से जो है ना आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अब जो है ना बेसिकली मैं अब बिल्कुल जीरो स्टार्ट करना चाहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता कीवर्ड ट्रेनिंग के बारे में, जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, और उसका जो है ना मुझे कुछ भी नहीं पता कि कैसे मैं लाइक कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूँ कि भाई मेरे पास कौन कौन सी जो है ट्रेनिंग्स आ जाते हैं, सॉरी कौन कौन सी मेरे पास कैटेगरीज हैं। और सबसे पहले उससे पहले मैं ये डिस्कस करूँगा बिग साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ या माइक्रो निश के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैं बिग साइट के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसमें कैटेगरीज आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद टॉडलर्स आ जाते हैं, स्पेलिंग पता नहीं ठीक है कि नहीं, तो ये मेरे पास एक कैटेगरी आ गई है। उसके बाद ये ट्रेनिंग के आ जाते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है मैं खुद से भी देखूंगा कि टॉडलर जो है ना उसको क्या क्या हम करवा सकते हैं। ट्रेनिंग में जो है हमारे पास क्या क्या सकते हैं भाई, टू रीड कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ना मज़ीद जो है ना वो बिहेवियर के ऊपर कर लेते हैं कि भाई बच्चों का बिहेवियर। उसके बाद प्रेगनेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है हमारे पास बिहेवियर कंट्रोल के ऊपर आ जाता है। और इस तरह जो है ना फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गए हैं। ठीक है, अब मैं जो है ना मजीद इसके ऊपर करूँगा। मेरे पास ये कौन सी है निच, ये हमारे पास पेरेंटिंग है। अब मुझे नहीं पता चल रहा कि कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, कैटेगरीज को फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जो भी मैंने सर्च किया था। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है कि आप जो है ना एक तो टिप्स यहाँ पे लिख लेते हैं PDF। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे समरी नहीं दिखाई गई। मैं वो PDF देखूंगा जिसमें समरी होती है कि भाई इस चैप्टर के बाद ये है, इस चैप्टर के बाद ये है, इस चैप्टर के बाद ये है। आई न्यूज बिफोर यू विल एक्सप्लेन की बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो वाली PDF देखूंगा जिसमें जो है ना मुझे समरी मिले कि भाई इस टॉपिक्स में क्या है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ करता हूँ, इसको देख लेते हैं। उसके अलावा ये पेरेंट कोच प्लान 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल विद डिजेबिलिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है पहले इसको डाउनलोड करता हूँ। आप भी हो जाओ यार, नहीं भाई इतने नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इसको जो है ओपन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास PDF आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि PDF में जो है ना वो ये देखूं कि उसकी समरी क्या होती है। ठीक है, जो हम कोई भी बुक रीड कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें चैप्टर्स लिखे होते हैं कि भाई ये चैप्टर्स हैं। तो उसमें जो है ना एक तो मैं वहां से देखूंगा, अगर मेरे पास वो नहीं मिलते। ठीक है, तो क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पेरेंटिंग टिप्स लिखूंगा तो मेरे पास क्या होंगे कि वेबसाइट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो है ना वो parents.com आ रहा है। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पॉजिटिव पेरेंटिंग टिप्स। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको भी जो है ना वो यहाँ से कॉपी करके जो है ना वो यहाँ पे लिखता रहूँगा। अभी मैं सिर्फ मंथली सर्चेज नहीं देख रहा। ठीक है, अभी मैं सिर्फ जो है ना वो सिर्फ कीवर्ड्स निकाल रहा हूँ, कौन से एम्पावरिंग पेरेंट्स, पेरेंटिंग एडवाइस और इस तरह की चीज़ें। ठीक है, तो मैं यहाँ से कीवर्ड्स जो है ना वो फाइंड करता रहूँगा। ये मेरे पास एक PDF ओपन हुई है।
खैर ये तो कह रहा है कि मैंने नहीं चलना। आ जा भाई अगर आना है। तो अगर हम सिर्फ टिप्स की बात करें तो उसमें जो है ना वो सेलिब्रेट द पॉजिटिव टॉक एंड रियली लिसन, डिसिप्लिन के ऊपर, नॉट टू पनिश योर डॉग, सॉरी कह रहा हूँ डॉग कह रहा हूँ, नॉट टू पनिश योर किड्स या टॉडलर्स, या फिर जो है ना वो चाइल्ड, सेपरेट द चाइल्ड फ्रॉम द बिहेवियर, इस तरह की चीज़ें। तो खैर इसमें तो मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे मिली हैं, लेकिन मैं मज़ीद अगर इसके ऊपर डाउनलोड करता रहूँगा, देखता रहूँगा, तो मेरे पास जो है ना वो आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना खैर पेरेंटिंग टिप्स तो एक नई चीज़ आ जाती है। मैं पेरेंटिंग के ऊपर करता हूँ और मेरे पास जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं लाइक इसके ऊपर भी कीवर्ड जो है ना इसमें देख सकता हूँ, पेरेंटिंग स्टाइल, पॉजिटिव पेरेंटिंग, मेरे पास ये भी कीवर्ड्स आएंगे, प्ले विद चिल्ड्रन, इसके ऊपर मैं देखूंगा। ठीक है, और अगर मुझे नहीं पता चल रहा कि इसके एग्जैक्टली कीवर्ड्स क्या हैं, क्योंकि इसे तो लाइक बोल्ड किया हुआ है या हेडिंग यूज़ की हुई है, तो मैं यहाँ पे गूगल में सर्च करता हूँ। ठीक है, प्ले विद योर चिल्ड्रन, तो वाई प्लेइंग विथ योर किड इज सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, मेरे पास ये कीवर्ड आ गया। चाइल्ड नीड टू प्ले, हेयर सम आइडियाज टू गेट योर स्टार्ट, आगे तो खैर क्या लिखा हुआ है, प्लेइंग विथ चिल्ड्रन शुड यू इफ सो हाउ, ये बोला बोला, वाई प्ले विथ अ चाइल्ड। ठीक है, उसके अलावा जो मुझे यहाँ से मिल रहे हैं प्लेइंग विथ किड, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग विथ योर चाइल्ड। ठीक है, बेनिफिट्स आ गए हैं, फिंगर प्ले फॉर चिल्ड्रन, तो यहाँ से मुझे आइडियाज़ मिल रहे हैं अगर मेरे पास अगर कोई आर्टिकल मेरे सामने आ जाता है। ठीक है, मज़ीद इसके ऊपर मैं देखूंगा मेरे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल ये भी मेरे पास एक कीवर्ड है, मैं इसके ऊपर भी जो है ना वो कर रहा हूँ। तो खैर मैं यहाँ पे टाइप नहीं कर रहा क्योंकि टाइम लग जाएगा। आपने जो भी आपको कीवर्ड्स जो भी मिलते हैं ना, बगैर सर्चेस के आपने यहाँ पे जो है ना वो डालते जाना है। ठीक है, तो आर यू रेजिंग अ स्पॉइल्ड ब्रेड। ठीक है, वेज 10 तो नहीं ख्याल लिखेंगे, वेज लिखने, रेजिंग अ चाइल्ड हु थैंक्सफुल नॉट स्पॉइल्ड, हाउ टू अनस्पॉइल स्पॉइल किड, यहाँ से मैं देखूंगा। उसके बाद हाउ टू प्रिवेंट स्पॉइल चिल्ड्रन, और उसके अलावा हाउ टू रेज अ स्पॉइल ब्रैट, और यहाँ पे नॉट रेज अ स्पॉइल चैड, और ये ब्ला ब्ला जो भी है यहाँ से आपने जो है वो लिखते रहना, ये नहीं देखना कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये तो आप जो है देख रहे हैं। मेन मकसद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ पेरेंटिंग्स का क्या है सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैं पेरेंटिंग के होम के ऊपर जाता हूँ, तो मेरे पास जितने भी होम हो जाएंगे ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एक यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ज़्यादातर जो है ना वो होम आ रहे हैं, तो मेरे पास वो वेबसाइट्स आ रही हैं कि जिसके ऊपर जो है ना वो पेरेंटिंग के ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो है ना कुछ समरीज मिल रहे हैं, फैक्टर दैट अफेक्ट डिसीजन स्टाइल प्रैक्टिस, और इसमें जो है ना प्रेगनेंसी है, उसके बाद टोलर न्यूबॉर्न एंड एलिड, उसके ऊपर मैं पढ़ूंगा, मेरे पास मजीद जो है ना वो आइडियाज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ से मैंने कैटेगरीज बनानी, कितनी कैटेगरीज बन सकती हैं, क्या क्या बन सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना वो परमिसिव पेरेंटिंग है, ये पेरेंटिंग है फलां, और प्रैक्टिस है, स्किल्स है कि बच्चों के स्किल्स डेवलप करें, ये करें वो करें फलां करें, तो आपको जो है ना वो यहाँ से भी आइडियाज़ मिल रहे हैं। ठीक है, टॉडलर्स हैं, चाइल्ड हैं, ठीक है, या फिर अडल्ट हमारे पास आ जाते हैं। उसके अलावा सी ऑल्सो यहाँ पे हमारे पास जो है ना मजीद आ रहे हैं भाई, पेरेंटिंग कोऑर्डिनेटर, सुपरविजन, अटेंशन, फलां फलां फलां। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास ये पेरेंटिंग में आ रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास प्रेगनेंसी पे आ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास प्रेगनेंसी आ सकती है, यहाँ पे फर्टिलिटी है, हमारे पास बेबी नेम्स हैं, बेबी है, न्यूबॉर्न केयर है, बेबी स्लीप है, बेबी फीडिंग है, बेबी हेल्थ है। ठीक है, तो ये माइक्रो निच भी आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ बेबी केयर के ऊपर या बेबी केयर के ऊपर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं बेबी केयर के ऊपर भी देख लेता हूँ इनके पास मजीद क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके लिहाज से मेरे पास बेबी के ऊपर आ रहे हैं, टोडलर्स हैं तो मेरे पास टोडलर्स के ऊपर आ रहे हैं, मेरे पास अगर चाइल्ड पर हैं चाइल्ड पर आ रहे हैं, फैमिली, और ये एडवाइस फूड। ठीक है, कौन कौन सी फूड्स होनी चाहिए, मैं मजीद इसको जो है ना इस वेबसाइट को देखूंगा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, टिप्स फॉर बेबी यहाँ पे मेरे पास कुछ यहाँ पे आ रहे हैं, जो इन्होंने जाहिर सी बात है इन्होंने भी कोई कीवर्ड सर्च की होगी जिसके लिहाज से इन्होंने जो है यहाँ पे किया, तो मैं इसको मजीद छांटूंगा और मुझे पता चलेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे बेबी है, उसके बाद बेबी केयर है मेरे पास। उसके बाद मजीद मैं अगर इसके ऊपर आ जाता हूँ, स्पूप पी एंड स्पीट आउट, स्पीट अप सॉरी, तो मेरे पास यहाँ पे आ रहे हैं और इन कीवर्ड्स को मैं देखूंगा, इसको मैं सर्च करूंगा, इसको पहले मैं लिख लूंगा, उसके बाद सर्च करूंगा, तो ये मेरे पास मजीद कीवर्ड्स आते रहे आते रहेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड पेरेंटिंग के ऊपर है तो पेरेंटिंग होम है, यहाँ पे बेबी है, टोडलर है, तो यहाँ पे अगर मैं टोडलर के ऊपर आ जाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इस कैटेगरी के ऊपर काम करने मेरे पास कैटेगरीज आ रही हैं, तो उसमें जो है डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, डिसिप्लिन के ऊपर आर्टिकल्स आए हुए हैं, कॉमन इश्यूज के ऊपर आए हुए हैं, न्यूट्रिशन एक्सरसाइज के ऊपर आए हुए हैं। ठीक है, व्हाट टू ईट बिफोर यू वर्क आउट, और ये चीज़ें जितनी भी आ रही हैं, हेल्थ सोल्यूशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद मजीद अगर आप इसके ऊपर करते हैं, उसके बाद अब आपने क्या करना है, दोबारा उन्हीं चीज़ों पे आ जाना है कि जो चीज़ें मैंने आपको पहले बताई थी कि लाइक ये, तो आपको कैटेगरीज पता चल गई। ठीक है, अगर आपको मजीद कैटेगरीज चाहिए तो आपने दोबारा उसी वेबसाइट्स के ऊपर जाना है जो मैंने पहले बताई थी। फॉर एग्जांपल विकी हाउ है, ठीक है, wikihow.com है। उसके अलावा जो है मैंने बताया था कि about.com है। ठीक है, उसके अलावा जो सा हमारे पास था हब पेजेस थे। उसके अलावा हमारे पास ई हाउ था। उसके पास मेरे पास डिज़ाइन आर्टिकल्स थे। ठीक है, अभी मैं टैब मजीद नहीं खोलूंगा, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप रहने दें, क्योंकि टैब ज़्यादा खोलूंगा तो उससे इशू हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोबारा पेरेंटिंग के ऊपर आऊँगा। यहाँ पे मैं पेरेंटिंग के ऊपर सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास मैं देखूंगा मेरे पास पेरेंटिंग के ऊपर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उसके अलावा मैं यहाँ पे भी पेरेंटिंग के ऊपर सर्च करूँगा, हालांकि मैं नीचे नीचे से भी फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे सर्च करूँगा। उसके अलावा मैं हब पेजेस के ऊपर आता हूँ। ठीक है, ई हाउ के ऊपर आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेरेंटिंग। ठीक है, मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ और यहाँ पे सर्च भी कर सकता हूँ। मैं ई हाउ के ऊपर आता हूँ और ई हाउ, और उसके बाद डिज़ाइन आर्टिकल के ऊपर आता हूँ। मैं यहाँ पे ई हाउ में भी पेरेंटिंग लिखता हूँ। ये कौन सी वेबसाइट दिखा रहे हो भाई? खैर, यहाँ से काम नहीं बनने वाला, इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास कैटेगरी है, पेरेंटिंग है। ठीक है, और हाउ टू क्रिएट अ प्लानिंग, और यहाँ से आप जो है इसको जो है अगर आप देखें तो ये एक अच्छा लॉन्ग टेल कीवर्ड, आप यहाँ से जो है वो देखते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं, आपके पास यहाँ से भी कीवर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स की बात है, बाकी कैटेगरी की जो है एक्सप्लोरिंग है, तो उसके लिहाज से जो है आप कर सकते हैं। तो रैंडम कीवर्ड जितने भी आप कर सकते हैं वो करते रहें। ठीक है, यहाँ पे मैं पेरेंटिंग के जो है मेरे पास ये कैटेगरीज आ गई हैं। ठीक है, जिसको जो है मैं कॉपी करता हूँ फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कैटेगरीज ये लिख देता हूँ। और मेरे पास जो है आने के अडॉप्शन के ऊपर क्या कर सकता हूँ, पेरेंटिंग एंड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, टैलेंट, मदरहुड और होम स्कूलिंग, प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट स्टडीज, बिहेवियरल इश्यूज, अडॉप्शन है, टीचिंग चिल्ड्रन टू डू कोर्स। ठीक है, टीचिंग चिल्ड्रन सेल्फ केयर, तो टीचिंग के ऊपर आप पसंद टीचिंग चिल्ड्रन स्किल्स। तो अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस हो तो आप कर सकते हैं कि टीचिंग कैसे कर सकते हैं भाई, हाउ टू रीड। ठीक है, राइट के ऊपर कर सकते हैं, पोटी ट्रेनिंग के ऊपर आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो है वो कौन सी स्किल्स आ जाती हैं, स्पीकिंग आ जाते हैं। उसके अलावा जो है वो फॉर एग्जांपल मैं हाई फाइव कर लेता हूँ, हाई फाइव कैसे करना है, जो अर्ली एजेस के वेबसाइट होते हैं, हाउ टू सीट कैसे करना है। ठीक है, जंप कैसे करना है, रन कैसे करना है, तो जो भी चीज़ आप सिखा सकते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर माइक्रो निच के मैं लिहाज से काम करूँ तो मैं टीचिंग के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल काम करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, टीचिंग चिल्ड्रन स्किल्स, तो मैं इनके ऊपर वेबसाइट बना लूँगा। ठीक है, और इस तरह के टीचिंग चिल्ड्रन स्किल्स के ऊपर मैं रिसर्च करूँगा। ठीक है, यहाँ पे इसके अगर मैं कैटेगरी के ऊपर जाता हूँ, मेरे पास मजीद आर्टिकल्स आ जाएंगे, मैं इसके ऊपर रिसर्च करूँगा तो मैं इसके ऊपर जो है ना वो सिर्फ वेबसाइट बना सकता हूँ। ठीक है, और मैं इसके मुकम्मल के ऊपर भी बना सकता हूँ, मैं टीचिंग टू डू कोर्स। ठीक है, और सेल्फ केयर और स्किल्स में इन तीनों के ऊपर भी बना सकता हूँ। पेरेंटिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके ऊपर बना सकता हूँ, और ये क्या, नर्चरिंग टैलेंट, मदरहुड। ठीक है, तो मेरी मर्जी है कि जिसके ऊपर काम करूँ।
ठीक है। तो टीचिंग चिल्ड्रन स्किल ये माइक्रो नीच हो गई। मैं इसके लिहाज से करूँगा तो लिखूंगा भाई हाउ टू रीड, हाउ टू टीच योर किड या टोडलर या जो भी है, जो जो उसकी एज है वो भी आप लिख सकते हैं। टू रीड, टू राइट, टू पोटी ट्रेन, टू स्पीक, टू हाई फाइव, टू सिट, टू जंप, टू ये, टू वो, टू ये। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो खैर ये तो यहाँ से आप आ जाएंगे। अब यहाँ से आपने जो है ना मजीद यहाँ पे कैटेगरीज ले लेनी है। ठीक है। अबाउट.com में आते हैं। अबाउट.com में हमने क्या किया था कि हम नीचे आए थे और यहाँ पे हमने जो है ना वो पेरेंटिंग के ऊपर किया था कि पेरेंटिंग के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अडोप्शन यहाँ पे भी आ रहा है, फादरहुड हमारे पास आ रहा है, ग्रीन फैमिली और ये क्या 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 आ रहा है, मोर अबाउट। ठीक है। तो बेबी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, टॉयज आ रहे हैं, फैमिली टेक्नोलॉजी और ये किड लर्निंग एक्टिविटीज़। ठीक है। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया कि भाई आप ट्रेनिंग के ऊपर भी एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये मेरे पास ट्रेनिंग के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे मेरे पास साइड्स में भी आ रहे हैं। ठीक है। 5 टिप्स गेटिंग योर टू स्लीप ऑन देयर ऑन बेड। ठीक है। हेल्प इमोशनली सेंसिटिव चाइल्ड, और इसके अलावा क्रैंकी रिस्क और ये वो। ठीक है। उसके अलावा मेरे पास लर्निंग एक्टिविटीज़ में मेरे पास मजीद चीज़ आ जाती है। मैं इसको क्लिक करूँगा, मेरे पास यहाँ कीवर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब आपने एक नीच सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसी ने वो बगैर सर्चिज के जो है ना सबसे पहले आपने कैटेगरीज करनी है। ठीक है। अगर कैटेगरीज करने के बाद अगर आप माइक्रो नीच के ऊपर काम कर रहे हैं, सिर्फ टीचिंग चिल्ड्रन स्किल कर रहे हैं, तो टीचिंग चिल्ड्रन स्किल्स के ऊपर आप जो है जितनी भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आएँ और उसके ऊपर जो है ना वो आप लिखें। तो आपके पास इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगी। तो आपने वहाँ से क्या करना है कि बगैर सर्चिज के सिर्फ कीवर्ड्स जो आपको मिल रहे हैं, ठीक है, वो आपने करना है। फॉर एग्जांपल बेस्ट ये, और यहाँ से वाई यू शुड टेक योर किड्स कैंपिंग, इसको मैं कॉपी कर लूँगा, इसको कर लूँगा। ठीक है। और उसके बाद मैं लाइक यहाँ पे करूँगा हब पेजेस, मुझे कुछ दिखा नहीं रहा। ठीक है। पेंटिंग के ऊपर सर्च में नहीं बता रहा, लेकिन ये है कि मैं यहाँ से कैटेगरीज में जाऊँगा। ठीक है। यहाँ पे आ जा कहाँ पे है तो भाई फैमिली एंड पेरेंटिंग के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे टीचिंग का हो, चिल्ड्रन ग्रोथ, स्किल, स्टाइल एडवाइस। ठीक है। मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल आ जाता हूँ। तो कूल, लास्ट नेम, हाउ टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ ये और ये और ये, इस तरह के कीवर्ड्स मैं मजीद करते जाऊँगा। मेरे पास कीवर्ड्स ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है। तो जितने कीवर्ड्स कर सकते हैं, मैं अगर आपको सजेस्ट करूँगा कम अज़ कम 1000 कीवर्ड इस तरह के अगर आप निकाल लें तो मैं समझता हूँ कि वो उसमें जो आप छांटी करेंगे, जो उसमें फ़िल्टर करेंगे, जो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिहाज से आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स आएंगे। यहाँ पे मैं पेरेंटिंग लिखता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ किड एंड टीन्स है, या फिर जो है ना सर्च कर लेता हूँ। पेरेंटिंग ही है, पेरेंटिंग आ जा। ठीक है। द राइट्स ऑफ पेरेंट्स और ये और वो। तो इसमें मजीद अगर आप आर्टिकल्स भी साथ साथ रीड करते रहेंगे जो उन्होंने दूसरे किए हुए हैं। ठीक है। तो मजीद मैं नीचे आता जाऊँगा। मेरे पास पेजेस जो है ना वो 4000 हैं। ठीक है। तो 4000 अगर आप इस तरह के देखें तो आपके पास कितने कीवर्ड्स आइडियाज़ आ रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप जो है कर रहे हैं। कैटेगरीज आपने कर ली है। ठीक है। अब जो आपने रैंडम कीवर्ड्स रिसर्च की हुई है उसके ऊपर आपने क्या करना है कि एक है अवर सजेस्ट है। ठीक है। और एक गूगल इट सेल्फ है। हम भी बोर तो नहीं हो रहे? मेरे ख्याल से कुछ बोर हो रहे हैं। सही। तो शॉर्ट करते हैं, बस 10-15 मिनट मजीद लूँगा। ठीक है। तो बाकी काफ़ी लंबा हो चुका है और लाइक 12 बजने वाले हैं। तो ये अबर सजेस्ट कह रहा हूँ अबर सजेस्ट है। यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ से एक कीवर्ड जो है वो है मेरे पास। हाँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ हाउ टू टीच योर किड। ठीक है।
तो मेरे पास फॉर एग्जांपल ये इसके ऊपर आ गया। मैं जो है ना अब क्या करने, जो भी मेरे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, पहले तो कैटेगरीज आपके पास आ गई, ठीक है, और उसकी आपने एक फाइल बना ली, भाई ये कैटेगरीज है, ठीक है, और कैटेगरीज की फाइल अलग अलग फोल्डर बना लें, और फोल्डर बनाने के बाद जो है ना आपने एक्सेल की फाइल बना लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो है ना यहाँ पे काफी ज़्यादा हाउ टू टीच योर किड टू राइड अ बाइक, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आप देखें तो बहुत आपको आइडियाज मिल जाएंगे, आपको आइडियाज की कमी कहाँ है, ठीक है। हाउ टू टीच योर गो पोटी टू गोल्फ अंडर वाटर ड्रेस्ड, गिव डाउन द स्टेयर्स, गिव बैक, ठीक है। तो ये हमारे पास ABCD सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे है आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपर सजेस्ट में आना है, ठीक है, और सॉरी अपर सजेस्ट से पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि हाउ टू टीच योर किड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई टीचिंग के ऊपर कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, टीचिंग 10 स्टेप्स। तो एक तो मैं यहाँ से आइडिया ले सकता हूँ जो वेबसाइट्स के ऊपर आएंगे, ठीक है, ये मुझे 10 स्टेप्स बताएंगे, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। सरप्राइजिंग सीक्रेट, स्मार्ट वेज, चाइल्ड बिहेवियर, हाउ टू टीच योर चाइल्ड टू बिहेव, ठीक है, हमारे पास ये कीवर्ड आ गया। डिसिप्लिन हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, डिसिप्लिन में बहुत ज़्यादा कैटेगरीज आज और सब टॉपिक्स हमारे पास आ जाते हैं। टीचिंग किड्स इंग्लिश एट, खैर ये तो कुछ और चीज़ है। राइट देयर नेम्स, राइड अ बाइसिकल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास मजीद जो है ना वो आ जाएंगे। टीचिंग योर किड चाइल्ड, ये क्या है, न्यूमरेसी स्किल्स, रीडिंग एंड फोनिक्स, फला फला फला, बिकम एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है भाई। टीच योर मोस्टर टू रीड है, ये रेलिवेंट। हाउ टू टॉक टू योर चाइल्ड अबाउट इंटरेक्टिंग विद स्ट्रेंजर्स, ठीक है, अच्छा कीवर्ड है। और इसके बाद में हम देखेंगे भाई यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से ये किया। अभी हम सर्चेज नहीं देख रहे, सर्चेज बात की चीज़ है, अभी हम सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, रैंडम रिसर्च कर रहे हैं। हाउ टू टीच अबाउट टॉलरेंस, ठीक है, मजीद करूंगा तो मेरे पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है। टाइटल से मुझे आइडियाज मिल रहे हैं, सर्च रिलेटेड से आ रहे हैं। हालांकि मैंने क्या किया, हाउ टू टीच योर किड, मैंने ये नहीं बताया कि क्या टीच करना है, ठीक है। तो ये आपके इस्तेमाल करने की बात आती है। अब यहाँ पे मैं स्पेस करता हूँ, स्विम है, राइड है, यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ रहा है, वही डाइव भी आ रहा है, टाग भी आ रहा है, राइड भी आ रहा है, टाई आ रहा है, शूज आ रहा है, ड्राइव आ रहा है। मैं ए लिखता हूँ तो ए से मेरे पास किक, सोसर, बॉल थ्रो, कैच, स्वेलो। मैं अगर बी लिखता हूँ तो मेरे पास बी अग्रेसिव इन स्पोर्ट्स, बी अ गुड स्पोर्ट, हम्बल, लीडर, टफ, ठीक है। सी के ऊपर लिखता मेरे पास आ रहे हैं, मेरे पास अगर मैं डी के ऊपर लिखता हूँ मेरे पास डी पे आ रहे हैं, मेरे पास ई पे आ रहे हैं, तो मेरे पास ई पे आ रहे हैं तो ये तो आप एबीसी पे करें। तो हाउ टू टीच योर किड एक बहुत बड़े आपके पास आइडियाज आ गए हैं, आप इसके ऊपर माइक्रो निश के ऊपर काम कर सकते हैं, करें नहीं आप, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आपको आइडियाज दे दिए तो आप करना स्टार्ट कर दें। तो अपनी रिसर्च खुद करें तो आपको जो है ना ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बाकी स्टार्टिंग में आपको बहुत इश्यूज आएंगे, आपको बहुत मसले मसाइल होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना वो थोड़ा सा इजीनेस होगा। तो ये सिर्फ है था हाउ टू टीच योर किड टू, ठीक है। मजीद मैं इस कीवर्ड्स जितने भी मेरे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सेल की फाइल रैंडम में जो है ना बताऊंगा हाउ टू टीच योर किड टू, ठीक है। उसके नीचे जो है ना वो एक लिस्ट बना लूंगा कि ये मेरे पास आ रहे हैं, ठीक है, जेड तक अगर आप जाते हैं। तो खैर यहाँ पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, पर सजेस्ट जो है ना वो आपको ये सारे कीवर्ड्स यहीं से आपको जो है ना वो कर रहे हैं, ठीक है। टाइटल्स में आपको जो है ना वो आपको बता रहे हैं। तो खैर यहाँ पे जो है ना आपने आइडियाज ले लिए हैं। ट्रेंड के ऊपर चले जाएं कि हाउ टू टीच योर किड, तो आपको जो है ना वो गूगल ट्रेंड के ऊपर आपको आइडियाज मिल जाएंगे। अगर आप हाउ टू टीच योर किड ही बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर सर्च करें तो आपको वहां से मजीद आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आइडियाज का भंडार आ जाएगा, आपके पास इतने आइडियाज आ जाएंगे कि आपको सोचने में दिक्कत होगी कि भाई मैं क्या करूं, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल टेस्ट 10 स्टेप्स है, तो रीड योर चाइल्ड, रीड टू योर चाइल्ड, और ये आस्क क्वेश्चंस, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो आर्टिकल्स में वेबसाइट्स के ऊपर जो है ना आप गूगल से कर रहे हैं, आपको वहां से भी आइडियाज मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने क्या करना है कि भाई एक आपने रैंडम फाइल बना लेनी है, तो जितने आप बना सकें। अब आपने ये डिसाइड करना है कि आप किस चीज के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, वेदर यू आर वर्किंग गोइंग टू वर्क ऑन द मैक्रो निचेस और द माइक्रो निचेस, ठीक है। उसकी कैटेगरीज बनाएं, कैटेगरीज बनाने के बाद क्या करें कि एक कैटेगरी को पकड़ें, ठीक है।
मेरे पास ये 3 कैटेगरीज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे की हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेनिंग में जाता हूँ, तो ट्रेनिंग में ये हाउ टू टीच वाले ही आ जाते हैं, ठीक है। तो एक फोल्डर मैंने ट्रेनिंग वाला बना लिया, और उसमें क्या किया कि मैंने एक्सेल की फाइल बनाई, और उसमें जो है मजीद जो है वो आर्टिकल्स जो है जिस तरह की रैंडम फाइल्स करता गया, ठीक है। तो रैंडम फाइल फोल्डर एक वन होना चाहिए, एक दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है, जिस तरह आप मेथड समझे। एक एक में जो है ना बगैर सर्चेज वाले होने चाहिए, और एक में जो है ना वो सर्चेज वाले होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह जितने भी कीवर्ड इस तरह के आपको मिल रहे हैं, वो आपने जो है ना वो रैंडम फाइल वन में, और दूसरे जो सर्चेज वाले होंगे टू में। अब आपके पास जो है ना वो 1000 वर्ड्स का कीवर्ड्स कर लें, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी बेसिकली आपको। अगर आप 1000 कीवर्ड्स करेंगे, तो जब आप उसको फिल्टराइज करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, तो फिर आपके पास गोल्डन कीवर्ड्स निकलेंगे, ठीक है। और ऐसे कीवर्ड्स निकलेंगे कि आपकी सोच होगी, और आप जो है ना वो ऐसी रैंकिंग में आएंगे कि आपकी जो है ना वाकई सोच होगी, ठीक है। खैर, आपने जो है ना 2 फोल्डर बना लिए, और एक फोल्डर में ये, और दूसरे फोल्डर में जो है ना फाइनलाइज कीवर्ड्स, सॉरी, वो कर लेने। अब आपने क्या करना है, इन तीनों को यूज करना है, इन टूल्स को यूज करना है, ठीक है। पेरेंटिंग टिप्स फॉर टैडलर पोटी ट्रेनिंग, ठीक है। तो मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो मैं कैटेगरी वाइज जो है वो ट्रेनिंग के लिहाज से करूंगा, ये जो भी करूंगा, जो भी मेरी कैटेगरी उसके लिहाज से करूंगा। पहले एक कैटेगरीज के कीवर्ड्स निकालें, फिर दूसरे कैटेगरीज के निकालें, तीसरे कैटेगरीज के निकालें, जितने कीवर्ड कैटेगरीज आप रख सकते हैं, जितने कीवर्ड्स आप निकाल सकते हैं, वो आप निकाल लें, ठीक है। मुझे यहाँ तक बता दें कि यहाँ पे आपको कोई इश्यू, कोई मसला, कोई समझ ना ही हो। बाकी सो गए भाई? ठीक है। अब जो है ना वो लास्ट स्टेप हमने क्या करना है, रैंडम कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो रैंडम कीवर्ड्स में हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे भी सर्च कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे भी सर्च पे लगा दिया, और यहाँ पे भी जो है ना मैं सर्च पे लगा दिया, और इसके अलावा जो है ना मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट मैंने कंट्री ये सिलेक्ट की हुई है, यहाँ पे भी सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पे भी मैंने सर्च कर दिया है, ठीक है। तो ये सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स और टॉडलर पोटी ट्रेनिंग, ये इसके रिलेटेड मेरे पास आर्टिकल्स आ जाएंगे। खैर, अभी ये लोडिंग हो रहा है, मैंने कभी एसईओ का कहाँ से आ गया। फिर हमने क्या करना है कि जो आपने रैंडम कीवर्ड्स, आपने जितने भी कीवर्ड्स हैं, उन सब कीवर्ड को जो है ना एक्सपोर्ट सीवीसी कर देना है। यहाँ से भी एक्सपोर्ट सीवीसी, क्या इशू हो गया भाई? हाउ टू टीच योर किड टू रीड, ठीक है। या फिर जो है ना किड अगर टू भी लिख दें, तो आपको मजीद भी आइडियाज मिल जाएंगे, ठीक है। खैर, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, मैं यहाँ पे भी इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। लॉन्ग टेल प्रो जिसने यूज़ करना है, लॉन्ग टेल प्रो में भी कर सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है ना बाद में मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, और यहाँ पे मेरे पास सर्चेज में आ रहे हैं। यार, इसको क्या मसला है, रिलेटेड कीवर्ड्स। खैर, यहाँ पे मेरे पास कुछ कीवर्ड जो है ना वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स भी आ रहे हैं। अब जो है ना आपने क्या करना है कि भाई इसमें सिर्फ ये देखना है कि भाई कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आ रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी जो है नजर दौड़ानी है, और यहाँ पे एक्सपोर्ट सीवीसी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है ना वो करते हैं, हो जा भाई। खैर, यहाँ पे तो इसका तो जाहिर सी बात है नहीं दिखाएगा, क्योंकि टू लिखा है, तो मेरे पास टू के बाद है लर्न टू रीड बुक्स, हाउ टू टीच अ चाइल्ड टू रीड, ठीक है। और इसके 1 क्लियन आ रहे हैं, तो क्या करने, मैंने सिर्फ यहाँ पे मैं देखूंगा, ये तो लाइक मैंने किया हुआ है, तो 1000 वाले आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ कीवर्ड जो है वो आ रहे हैं, हाउ टू टीच अ टॉडलर टू रीड। खैर, इसके तो सर्च इतने खास नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं करूँ तो मेरे पास रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ से डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद सीवीसी को जो है ना वो फिल्टर लगा देना है,
ठीक है, जो 3 से कम कीवर्ड्स हैं उन सबको रिमूव कर दूंगा, ठीक है। और उसके लिहाज से जो सर्चेज वाले हैं जो 1000 से नीचे हैं उनको भी रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो वो रैंडम फाइल्स में पड़े रहेंगे, ठीक है। उसको फिल्टर आपने बाद में करना है। सॉरी, ये तो आपने सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से भी डाउनलोड कर लेना है, यहाँ से भी डाउनलोड करना है। दूसरा कीवर्ड आपने निकालना है, उसको भी आपने सर्च करना है, यहाँ पे भी सर्च करना है, यहाँ पे भी सर्च करना है, ताकि आपको जो है ना वो सर्चेज आए। यहाँ से आप सर्चेज नहीं आपको आएंगे, लेकिन ये होगा कि आपको जो है ना वो आइडियाज यहाँ से भी मिलते रहेंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ से तो आपने ये नहीं करना है, 1000 करना है। तो आपका अगर ये पास प्रीमियम है, प्रीमियम टूल है इसका, तो आपको जो है ना इसका आसानी से जो है ना वो मिल जाएगा। How to teach a child, sorry kid. क्या मसला है भाई। ठीक है, तो मेरे पास जो है ना वो ये रिलेटेड टर्म्स आ रहे हैं, आपने यहाँ पे जाना है और इसको भी एक्सपोर्ट कर देना है, और इसको जो है ना वो रैंडम फाइल फोल्डर 1 में रख देना है, ठीक है। मतलब फिर दूसरा कीवर्ड निकालना है, उसको सर्च करना है, यहाँ भी सर्च करना है, यहाँ भी करना है, लॉन्ग टर्म प्रो करना है, वहाँ पे कर लें, ठीक है। और इसको जो है वो करते रहना है, और आपने जो है ना वो कर देना करते रहना है, ठीक है। जब आपके पास वो कीवर्ड्स खत्म हो जाए, उसके बाद जो रैंडम कीवर्ड फोल्डर 2 होगा ना, सॉरी जो फिल्टर कीवर्ड्स का होगा, उसमें आपने क्या करना है कि उसमें जो है ना वो वाले कीवर्ड्स एक एक्सेल की फाइल बना लें, उसमें वो सारे कीवर्ड्स आपने वो डालने हैं कि जिसके मंथली सर्चेज 1000 से ज़्यादा हो, ठीक है। और अगर और जो है वो उसका सीपीसी कम से कम $1 हो, ठीक है। और कंपटीशन को नहीं देखना, ये कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं देखना, ठीक है। ये ब्लॉगर्स के लिए नहीं, ये एडवर्टाइज़र के लिए है, जो एडवर्टाइज करते हैं, जो गूगल एडवर्ड्स कंपेन चलाते हैं, ठीक है। तो इसको नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे सर्चेज और सजेशन बिट, ठीक है। तो जितने भी आपके पास मजीद आइडियाज आते हैं, तो उसको जो आपने क्या करना है कि आपने फिल्टर पहले रैंडम कीवर्ड्स को करना है, ठीक है, जो कैटेगरी वाइज करना है। फिर उसके बाद फिल्टर कीवर्ड्स में आपने एक एक्सेल की फाइल बना लेनी है, और एक्सेल की फाइल में आपने क्या करना है कि जितने भी आपके पास कीवर्ड्स होंगे ना, जो आपने अभी सर्च किए हैं, ठीक है, उसके आपने क्या करना है कि उसको फाइनलाइज कर लेना है, ठीक है। और रैंडम टू कीवर्ड फोल्डर 2 में जो है ना वो सिर्फ करने हैं जिसके आपके मंथली सर्चेज और इस तरह के जो है आपको पता हो, ठीक है। फिर उसके आगे जो है ना एक्सेल की फाइल बनाए, उसमें लिखें कि इसके मंथली सर्चेज इतने हैं, और इस कीवर्ड के जो है वो सीपीसी इतना है, और क्या नाम लेते हैं इसका जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ही वहाँ पे होने चाहिए। तो जब आपके पास ये फाइल बन जाएगी, तो फिर आप अगला जो संडे को वेबिनार होगा उसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और जो संडे को वेबिनार होगा उसमें जो है मैं बताऊंगा कि कैसे फाइनलाइज कीवर्ड्स करने हैं, और जो फाइनलाइज कीवर्ड करने हैं उसके लिहाज से आपने आगे काम करना है, ठीक है। तो किसी भाई ने जो है ना पूछा था कि भाई माइक्रो निश के लिहाज से कैसे काम करें। तो माइक्रो निश जो है ना, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेनिंग के ऊपर कहा था कि ट्रेनिंग अगर मेरे पास एक है, ठीक है, मैं टोडलर्स traintoddlers.com के टोडलर्स ठीक है .com की वेबसाइट बना लेता हूँ, ठीक है। तो मेरी माइक्रो नीचे है, ठीक है। मैं ये इस तरह की वेबसाइट फॉर एग्जाम्पल बनाता हूँ, बाकी डोमेन सेलेक्ट नहीं करें जब तक मैं आपको समझा ना दूँ, ठीक है। EMD और इस तरह की क्या चीज़ होती है, EMD पे कभी कभी पेनल्टी भी लग जाती है। तो ये कर लिया। अब इसके ऊपर जितने भी मेरे पास आर्टिकल्स होंगे वो सारे क्या होंगे कि ट्रेनिंग के ऊपर होंगे, उस पर जो है ना वो जितने भी होंगे, तो मेरे पास जितने भी आइडियाज होंगे, जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे ट्रेनिंग के ऊपर होंगे। तो वो मेरे जो है ना उस वेबसाइट माइक्रो निच कहलाएगी, ठीक है। हालांकि बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं पेरेंटिंग में, लेकिन क्या मैं माइक्रो निच के ऊपर काम कर रहा हूँ। अगर मैं मजीद इसके और गहराई में जा सकता हूँ तो उसमें भी जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एक और टॉपिक है स्टंट ग्रोथ, ठीक है, पेरेंटिंग के ऊपर है, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। तो ये स्टंट ग्रोथ जो है ना वो क्या नाम लेते हैं, सब टॉपिक सब नीच का भी सबका नीचे है, ठीक है। तो स्टंट ग्रोथ, हाउ टू स्टंट योर ग्रोथ, ठीक है, stuntgrowth.com की वेबसाइट बनाता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर क्या करूँगा, तो ये थोड़ा सा इजी है क्योंकि आपको जो है स्टंट ग्रोथ के रिलेटेड कीवर्ड चाहिए। तो एक तो आप यहाँ से कर सकते हैं
कि यहाँ से कॉजेज है, और इन प्लांट्स खैर हमने तो वेट लिफ्टिंग वर्कआउट तो ये तो हमने इंसानों के लिए हासिल करना है। तो स्टंट ग्रोथ के ऊपर हम जो है ना वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। स्मोकिंग सिगरेट है, कॉफ़ी है, ड्रिंकिंग कॉफ़ी जो है ना वो स्टंट ग्रोथ करता है कि नहीं करता, व्हाट इज स्टंटिंग इन न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड दैट स्टंट योर ग्रोथ, और ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन कॉज सिम्टम्स ट्रीटमेंट, और इसके लिहाज से आप जितने इसके ऊपर आर्टिकल्स कर सकते हैं। स्टार्विंग स्टंट ग्रोथ, उसके अलावा बर्थ कंट्रोल स्टंट ग्रोथ है, स्टंट ग्रोथ स्टेरॉइड्स हैं, डस स्कॉलरशिप स्टंट ग्रोथ। उसके लिहाज से अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएं तो डस कॉफी स्टंट योर ग्रोथ है, इट विल नॉट स्टंट ग्रोथ। और इसके लिहाज से अल्कोहल, कॉफ़ी, ये पता नहीं क्या है, DXC पता नहीं, विल ड्रिंकिंग कॉफ़ी है, लैक ऑफ स्लीप, ठीक है, ओवर लीड। तो क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास सारे स्टंट ग्रोथ के ऊपर आ रहे हैं, तो ये मेरी माइक्रो नीच है, तो मैं इसके लिहाज से काम करूँगा, ठीक है। आपको जो है एस एम रश का एक और चीज़ बता देता हूँ, बल्कि वो नेक्स्ट वो भी आपको नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम कंटेंट राइटिंग के ऊपर काम करेंगे। क्योंकि अगर वो मैंने आपको भी बता दिया तो आपने जो है ना वो सारे कीवर्ड्स उस तरीके से निकाल लेने, फिर वो आपने मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। तो अभी आप मेहनत करें और इसी तरह एस एम रश को यूज़ करें। बाकी एस एम रश के एक और तरीका वो इंशाल्लाह जो है ना वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारा वेबिनार था, ठीक है। आपने जो है इस तरह के कीवर्ड्स करने हैं, और कम से कम कोशिश कीजिएगा कि अगर आप 1000 तक जो है ना इसमें कीवर्ड्स अगर आप एक हफ्ते में निकालें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर काम कीजिएगा। कहीं से समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। वेबिनार एंड हो चुका है, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करने लगा हूँ। अल्लाह हाफिज़ जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं।